तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सर्विस के लिए आज कुछ इन्फॉर्मेशन, कितने एसओपी को हमको फॉलो करना है, कौन कौन से चीज मुख्य तरीका से हमको सबसे पहले रखना है ना। कभी भी सर्विस करेंगे तो सबसे पहले हमको कम से कम 5 बातों को ध्यान रखना है। इससे क्या होगा कि आपके जो आप प्रोफेशनल बनने जा रहे हो उस प्रोफेशनल में वो गुण होना अति आवश्यक है कि नहीं? तो इस गुण को अपनाने के लिए आपको 5 जो मुख्य बातें है उसको हमेशा क्या करना है, याद रखना है। इससे क्या होगी, आपकी जहां भी काम करेंगे इससे इम्प्रेस कभी भी जो आपको कस्टमर है क्या होगा, कंप्रेस होगा, रिफ्रेश होगा, है ना। तो ये तो कंफर्मेशन के लिए आपको हम बता रहे हैं, लेकिन आप क्या करेंगे, इस चीज को हमेशा फॉलो करेंगे। क्लियर है? तो सबसे पहले क्या बात है, सबसे पहले जब भी कोई काम आता है बाबू, तो आज के डेट में मोबाइल पर आता है, बोलो हाँ या नहीं? हाँ या आता है। तो सबसे पहले हमको कस्टमर से क्या करना होगा, काम जब भी आए, जैसे मान लेते हैं कि काम आया 10 बजे की, कितने बजे की बाबू? 10 बजे। थोड़ा सा अपना जो परिचय है वो अच्छे से देंगे, नहीं तो हो सकता है कि जो वीडियो शूट हो रहा है उसमें आपकी परिचय जो है वो भी जाए, है ना। मान लीजिए कि सुबह 10 बजे की आपकी कॉल है, अगर 10 बजे की कॉल है और बिना बताए, बिना इंफॉर्मेशन के कस्टमर के घर जाइएगा तो कस्टमर को खुद ये पता नहीं है कि जो बंदा मेरे घर आने वाला है वो मेरे घर आएगा कि नहीं, पता है? क्योंकि नहीं आप बताए ना, वो आपसे पूछा है। आप बिना बताए उसके घर जाते हैं बउआ, होता क्या है कि आप जैसे ही उसके घर गए, पता चला कि कस्टमर कहीं और चला गया है, आप वहां पर काम कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। तो वहां का टाइम आपका जो भी वेस्ट हो सब बेकार, ऊपर से जो आपकी वहां पर जाइएगा फ्री में कोई पैसा आपको देगा तो वो भी बेकार। तो सभी जगह से आप ही को लॉस होना है। तो हमको कैसे क्या करें कि हमको लॉस नहीं हो, यही चीज है ना। तो हमको इससे पहले करना क्या है कि जब भी कॉल आएगी तो कॉल आने से कॉल एक्सेप्ट करेंगे। जैसे कि 10 बजे के कॉल है कि 10 बजे इनका सर्विस करना है, तो यहाँ पर 1 घंटा पहले, कितने 1 घंटा पहले हमको कस्टमर को कॉल करना है। क्या हो सकता है, कॉल करने से पहले आप मैसेज करें। क्या करें? मैसेज करें कि गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, पहले ग्रीटिंग कर लें। इससे क्या हो जाएगा कि कस्टमर को पता चल जाएगा, हो सकता है कि मीटिंग में वो कॉल आपका अटेंड नहीं कर पाए, तो मैसेज से भी तो बातें कर सकते हैं ना। मैसेज से अगर बात नहीं हो पा रही हो, अगर वो हो सकता है कि ऑनलाइन ना हो तो रिप्लाई नहीं दे, ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता? तो आप कॉल करें। कॉल करेंगे तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले ग्रीटिंग करना है, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। कोई कुछ भी ऐसा नहीं समझना है कि हम ही क्या है, नहीं बाहुबली 30 मार खा, ये हमको नहीं समझना है ना। हमको क्या समझना है कि हम एज ए प्रोफेशनल है, और प्रोफेशनल की काम क्या होती है, उसका लैंग्वेज क्या होती है, उसकी बात करने का तरीका, मैनर क्या होता है, ये सारे चीज को हमारे अंदर होना चाहिए। तो सबसे पहले जैसे कि कस्टमर के पास कॉल करेंगे तो क्या बोलेंगे, गुड मॉर्निंग सर, मैं विकास अर्बन कंपनी से, या आप ऐसे बोल सकते हो। अभी अर्बन कंपनी की तो बात करेंगे नहीं, हम क्या करेंगे कि गुड मॉर्निंग सर, मैं विकास इंडियन टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर से, सर आज आपकी बुकिंग 10 बजे की है, तो क्या सर मैं टाइम पर आ जाऊंगा? इतना जैसे ही आप पूछेंगे कस्टमर आपसे इंप्रेस होगा कि नहीं होगा? अरे कितना एग्रेसिव है लड़का, है कि नहीं? तो आप वो बोलेगा हाँ हाँ कोई बात नहीं विकास जी, आ जाइएगा, आप टाइम पर ही आ जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो अगर आपको मन करे कि नहीं थोड़ा पहले चले जाएं, तो ये भी पूछ डालें उसी वक्त, सर उससे पहले भी हम आ सकते हैं क्या? तो बोलेगा कि अगर उसके पास बोले टाइम है तो बोलेगा कि हाँ आ जाइए, नहीं है तो बोलेगा कि नहीं आई, है कि नहीं? तो कंफर्मेशन ये आपको 100% मिलेगा कि नहीं मिलेगा? 100% ये आप सिक्योर हो जाएगा कि मेरा जॉब आज का जो 10 बजे की वो फिक्स है कि नहीं है? तो इस तरह से यहाँ पर जो आपको मोटिवेट अपने आप में होगा कि फर्स्ट काम करने के लिए जा रहे हैं, तो ये पैसा हमको आना ही, क्लियर है ना। अब आपको क्या करना है कि कस्टमर के घर जाना है। जब भी कोई काम करे, जैसे कि 10 बजे की काम है, तो कम से कम 10 से 15 मिनट पहले वहां पहुंचे, है कि नहीं? वहां 10-15 मिनट पहले पहुंचे।
कस्टमर को इन्फॉर्म कर दें, जैसे कि उनके गए, जैसे उनका 4th तला पर है, 3 जितना भी है वहां पर आप गए, बेल को बजाएंगे ना। तो बेल कितने बार बजाएंगे? केवल एक बार। और कितने देर वेट करेंगे? 3 मिनट। कितना? और 3 मिनट हम जैसे ही वेट करेंगे बउआ, तो 3 मिनट वेट करेंगे तो कस्टमर, जाहिर सी बात है कोई काम उम करता होगा तो कुछ देर के बाद आएगा, और नहीं तो फिर आप उसी वक्त आ जाएगा कि हेलो कौन है कि नहीं, हेलो कौन, हम बोल रहे हैं, ऐसे ही बोलोगे ना, हम बोल रहे हैं, हम बोलता नहीं क्या छंगुर का क्या बोलेंगे? वहां पर भी यही सेम चीज। मॉर्निंग का टाइम है तो बोलेंगे गुड मॉर्निंग सर, मैं विकास, आपसे सुबह बात हुई थी सर ऐसी सर्विस के रिगार्डिंग, तो टाइम हो गया सर तो हम आ गए, क्या अंदर में आ जाऊं? इतना तो पूछ सकते हैं कि नहीं पूछ सकते हैं? इतना पूछने से कस्टमर को क्या लगे, अरे यार एकदम मतलब प्रोफेशनल है, इसको कितना नॉलेज है, कपड़ा भी एकदम गेस्चर कुछ एकदम सही है, एकदम देख रहे हो ना इन करके, जूता मोजा एकदम सही से लग रहा है कि नहीं ये काम मेरा बंदा कर देगा। जैसे ही गेट पर आपकी एंट्री होती है बाबू, उसके मन में ऐसा लगेगा कि मेरा 50% काम हो गया। तो वहीं पर आपको एक परमिशन छोटा सा ले लेना है कि क्या सर मैं जूता जो पहनकर आया हूं या चप्पल जो भी, पहले तो जूता ही पहनकर 100% जाएंगे, अगर जूता नहीं है तो मान लेते हैं कि 1-2 में, लेकिन 100% कोशिश कीजिए कि जूता पहनकर जाए। इससे क्या होता है, इमेज अपना बनता है कि नहीं भाई? तो आप उनसे ये पूछ ले कि क्या सर मैं जो जूता पहनकर आया हूँ क्या यहीं पर खोल दूं, बाहर ही खोल दूं या अंदर पहनकर आऊं? तो बोलेंगे कि नहीं बाहर खोल दीजिए या अंदर पहन, जो भी बोलेंगे आप उसको एक्सेप्ट कर लेंगे। क्लियर है? अब जब अंदर जाएंगे तो कभी भी अपने आगे आगे मत चलिए, कस्टमर को बोलिए कि सर आप आगे आगे चलिए और हम पीछे पीछे, क्योंकि आपको पता है कि एग्जैक्ट एसी है कहाँ, है कि नहीं? पता चलेगा कि आगे आगे आप चल रहे हैं, कस्टमर पीछे पीछे चल रहा है, जाना है रूम में चल जाइएगा बाथरूम में, ऐसा हो सकता है कि नहीं? तो फिर पता है कि एसी का सर्विस करना है और हो जाएगा आप ही का सर्विस, हो जाएगा ना। कितने बार हुआ है? कितने लोग का हुआ है यार? मन हुआ ना, हुआ है ना? मजाक उड़ा रहे हैं। अरे देखो मजाक किसका बनता है, मजाक किसका बनता है बता? अरे सर ये तो सुनना चाह रहे थे। अरे सर क्या कह दिए मार्क साहब। ठीक है सुनो, तो बातें कैसे होगी बाबू? हम क्या करेंगे, कस्टमर को बोलेंगे कि सर आप आगे, बिकॉज उनको पता है ना कि एसी कहाँ है कि नहीं, एग्जैक्ट उनको पता है कि एसी कहाँ है। उसके बाद आप पीछे पीछे चल, है कि नहीं? जब एसी के पास जाए तो उनसे ये जरूर पूछें कि सर क्या प्रॉब्लम है एसी में, ऐसा क्यों हम पूछते हैं कि एसी में क्या प्रॉब्लम है। एक बात बताइए, मान लीजिए कि कोई आपको प्रॉब्लम है शरीर में, है आपको शरीर में कहीं दर्द है या कहीं कुछ है, आप गए डॉक्टर के पास, बोले कि हमको प्रॉब्लम है, हमको देखिए, बोलेगा कि क्या प्रॉब्लम है? आप ना डॉक्टर है, आप ना बताइएगा क्या प्रॉब्लम है, हमको प्रॉब्लम है आप देखिए, ऐसे वो देख पाएगा? पता चला कि 200 का बिल है, बना देगा 2 लाख का, क्योंकि अब तो सीटी स्कैन करेगा, पूरा जो दर्द नहीं हो रही दोनों का बार दी, है कि नहीं हो? तो जैसे कि मान लीजिए कि हम बोल दिए हमको पेट में दर्द है सर देखिए, अब ये तो पता चल गया ना कि पेट ही में दर्द है, अब पेट में कहाँ है वो पता कर लेगा। लेकिन ये तो अब इतना बड़ा शरीर में, 6 फीट के शरीर में केवल पेट को ही चेक करना है ना उसको। तो वैसे ही बाबू जब हम जाएंगे किसी भी एसी के पास तो सबसे पहले ये पूछेंगे कि सर इसमें क्या प्रॉब्लम, यही ना पूछेंगे कि सर इसमें क्या प्रॉब्लम है। तो वो बोलेगा कि देखिए सर इसमें क्या है कि कूलिंग नहीं कर रहा है, या रुक कर चल रहा है, या इसमें सर ट्रिप कर रहा है, या इसकी सर स्पीड कम हो गई है, कुछ भी बोलेगा आपको पता तो चल जाएगा ना इसमें प्रॉब्लम क्या हो रहा है। जैसे ही ये पता चलेगा आप उनको एक बात बोलिए कि सर ठीक है सर मुझे 10 मिनट का समय दीजिए, मैं पूरी तरह से डायग्नोसिस करके बताता हूं कि इस एसी में प्रॉब्लम क्या है। तो 10 मिनट का समय लीजिएगा ना पूरी तरह से डायग्नोसिस करने के लिए। क्लियर है? 10 मिनट का समय लेने पर आपको क्या क्या चेक करना है वो देखिए। सबसे पहले किसी भी एसी के पास जाए वहां का वोल्टेज चेक करें, है कि नहीं? इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि अगर आपको ये पता नहीं है भाई साहब का वोल्टेज अप डाउन होता हो सकता है
फ्लक्चुएशन हो रहा है ज़्यादा, तो वहाँ पर चीज़ें खराब हो सकती है कि नहीं। अगर स्टेबलाइजर लगा है तो ये भी पता कर ले कि इनपुट कितना आ रहा है। अच्छा, एक स्टेबलाइजर पर एक हमेशा आईपी लिखा रहता है और ओपी लिखा रहता है, लिखता है ना जी, आईपी और ओपी। आईपी और क्या है, इनपुट और बस। इनपुट का मतलब हमको जो मेन सप्लाई आ रहा है स्टेबलाइजर में वो कितना आ रहा है तो इनपुट हो जाएगा, और यहाँ से बनकर हमारे एसी को कितना चाहिए वो कितना जा रहा है वो आउटपुट। इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो ये तो पता चल जाएगा आपको, जैसे कि स्टेबलाइजर में आ रहा है 180 और छोड़ रहा है 230, तो 230 छोड़ेगा तो कोई दिक्कत नहीं ना है बुआ, हमारे लिए तो कोई दिक्कत ना है एसी के लिए, क्योंकि एसी को जरूरत कितना होता है 220 से 240, इससे ज्यादा कम तो होता नहीं है। अब ये डिपेंड करता है किसी किसी में कि कोई क्या होता है कोई क्या होता है। क्लियर है। यहाँ पर आए डायग्नोसिस के, डायग्नोसिस में पूरी तरह से ये पता कर लिए कि वोल्टेज में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये कस्टमर से एक बार और बात कर लीजिए और पूछिए कि क्या सर इस एसी में 1 महीना के अंदर कोई टेक्नीशियन काम किया है कि नहीं। पूछ सकते हैं कि नहीं पूछ सकते। क्यों पूछेंगे, क्योंकि हो सकता है बउआ कि 2 दिन पहले कोई टेक्नीशियन आकर इसका गैस बैक किया हो, कुछ काम करने के लिए गैस बैक किया हो, और आप गए आज जाकर प्लग लगा दिए, पता चला कि 2 मिनट के बाद धमाका हो गया। आज आपका जो टेक्नीशियन आप अपने साथ लेकर गए हैं, छोटा टेक्नीशियन, छोटा इंजीनियर बोलने का क्या, उसको हेल्पर नहीं बोलने का। अब उस्ताद वाला दुनिया गया है, उस्ताद वो सब नहीं। अब अपने साथ कोई लड़का को लेकर जा रहे हैं तो उसको हेल्पर मत बोलिए, क्या बोलना है, छोटा इंजीनियर है, जूनियर टेक्नीशियन है। क्या जी, वो देखो इसे दिखा रहा है कि हम है छोटा। तुमको मतलब वहाँ पर बोला गया था कि क्या है, हेल्पर है, हेल्पर नहीं बोला गया, बोला गया था ना छोटा टेक्नीशियन है, टेक्नीशियन बोला गया था ना। हाँ कुछ नहीं सर, टेक्नीशियन का लेकिन सुनिए तो बाबू, क्यों, क्योंकि वो भी लड़का का कोई इज्जत है कि नहीं। ऐसा नहीं कि उसमें बेइज्जती हो रही है, लेकिन क्या है कि अगर हम ऐसा बोलते हैं तो उसका भी मन में थोड़ा सा क्या आएगा, है ना, थोड़ा सा अच्छा लगेगा और काम और अच्छा से करें। देखिए हम लोग थकते कब हैं, एक तो काम करो, ऊपर से दूसरे का बोली सुनो, दिमाग खराब हो जाता है कि नहीं होता। अगर हम काम करेंगे और साइड से कोई बोलेगा अच्छा अच्छा बात, चाय पिलाता रहेगा टाइम टाइम पर, अब आराम के मामला वाला नहीं कि चाय पी लो सब 2 घंटा कहो कि ना अब आराम करो। मतलब थोड़ा सा अच्छा लगना चाहिए। कोई बात कोई काम कर रहा है तो इसको ही नहीं कि अरे तरे फलान ठिकान करना चाहिए, उसको रिस्पेक्ट देना चाहिए। कोई भी छोटा काम कर रहा हो बड़ा काम कर रहा हो, रिस्पेक्ट दीजिएगा। देखिए हम एक ही बात जानते हैं कि यू गिव रिस्पेक्ट यू टेक रिस्पेक्ट। आप अगर किसी को दे रहे हैं तभी आपको कोई दे सकता है, अदरवाइज हमको नहीं लगता है कि कोई, अगर आप किसी का रिस्पेक्ट नहीं करेंगे तो 1 से 2 दिन के बाद वो आपको रिस्पेक्ट करेगा, ये आपकी भूल है। आज के डेट में आपको पता है कि बेटा बाप का नहीं कर रहा है, बाप बेटा का नहीं कर रहा है, तो फिर आप और हम कौन। क्लियर है कि नहीं। तो वहां पर जाएंगे क्या करेंगे बाबू, अब वहां पर जाने के बाद सबसे पहले क्या करेंगे, डायग्नोसिस करेंगे और पता करेंगे कि इस एसी में प्रॉब्लम एक्चुअल में है क्या। क्लियर है। अब इतना जैसे ही हम पता करेंगे एसी में प्रॉब्लम क्या है, उसके बाद कस्टमर को क्या कहेंगे कि सर इस एसी में, मान लीजिए कि हम सर्विस के लिए गए, वहां पर देखें कि सर्विस का प्रॉब्लम है, उसका क्या है, कूलिंग कॉइल पूरा ब्लॉकेज है, उसका जो फिल्टर है पूरा ब्लॉक है। तो हम कस्टमर से बोलेंगे कि सर ऐसा है कि इसमें इस एसी में सर्विस का प्रॉब्लम है, उसको एस्टिमेट देंगे। क्या देंगे, एस्टिमेट कि इतना पैसा का खर्चा इसमें आएगा। देखिए एस्टिमेट का मतलब होता है एवरेज। आप उस कस्टमर को बता दे रहे हैं कि इस लपेट में आपका खर्चा आएगा, अभी नहीं कि 600 का एस्टिमेट दिए हैं और खर्चा आ गया 6000 का, कस्टमर देगा नहीं देगा। तो पूरी तरह से पहले डायग्नोसिस कर लेंगे तब जाकर देंगे, तो हमको बेहतर होगा कि नहीं होगा, बोलो होगा कि नहीं होगा। जान नहीं है का जी, है तुमसे तो अच्छा हम तेज बोल रहे हैं, हम धीरे धीरे बोलने लगेंगे तो पीछे वो जो दिख रहा है मुश्किल जैसा वो नहीं दिखेगा। समझ में आ रहा हो। तुमसे ज्यादा तो पहला बैच वाला बोल रहा था, तुमसे लग ही नहीं रहा कि खा पी कर आया है,
समझ में आ रहा है? यस सर। हाँ, तो ये वाला जो चीज है बाबू, ये वाला चीज है। अब वहां पर पूरी तरह से कस्टमर को क्या देंगे? एस्टिमेट देंगे। तो हम उनको देंगे 650। मान लीजिए कि एक सर्विस करें तो उसकी कीमत कितना होगी? 650। तो कस्टमर को बताएंगे, वहां पर पहले ही बता देंगे कि सर देखिए इसमें 650 रुपए की खर्चा आएगा, हमको 1 घंटा का समय लगेगा, 1 घंटा में हम आपका सर्विस कर देंगे, उसके बाद आप चेक कर लीजिएगा। कस्टमर भी खुश हो जाएगा कि चलिए कम से कम हमको तो ये पता चल गया ना कि मेरे एसी में कितना भी खर्च आया है। लास्ट में किचकिच नहीं करने का। क्या किचकिच होगा तो आपका भी मन ठीक नहीं होगा, लगेगा इतना मेहनत से काम करेंगे और फिर पैसा कस्टमर नहीं देता है तो कितना गुस्सा आता है कि नहीं? तो कस्टमर को पहले ही पैसा बता देंगे तो लास्ट में किचकिच करेगा। अब यहाँ पर हमने सर्विस कर लिया है, जैसे भी करेंगे, ठीक है। सर्विस कर, मान लीजिए कि जेट पंप से सर्विस की है, ये है ना। तो सर्विस करने के बाद हम उनको क्या कहेंगे? अब हम क्या करेंगे? इनवॉइस देंगे, बिल देंगे ना जी। बिल नहीं देंगे तो पैसा देगा वो, तो बिल देंगे। बिल देते वक्त उनको ऑप्शन दोनों दे देंगे कि सर आप या तो ऑनलाइन या ऑफलाइन भी बिल पेमेंट कर सकते हैं, आपके पास दोनों ऑप्शन अवेलेबल है ना, ठीक है ना। यस सर। इतना कहते हैं कस्टमर आपको पेमेंट करेगा। पेमेंट करने के बाद आप एक और बिग रिक्वेस्ट उनसे कीजिए कि सर मेरी काम अगर आपको अच्छा लगा हो तो मुझे फीडबैक जरूर अच्छा दे। अच्छा फीडबैक होता है 5 रेटिंग। और अगर मेरी काम आपको अच्छी नहीं लगी हो तो मुझे प्लीज बता दीजिए, मैं उसको फिर से एक बार कर लेता हूँ। इससे पहले आपको एक और बात करना होगा, आपको काम गिनवाना होगा। जैसे कि मैंने यहाँ पर सर्विस कर दी, सर आकर एक बार कूलिंग चेक कर लीजिए, है कि नहीं। उसके बाद ये भी उनको दिखाइए कि सर देखिए मेरे द्वारा जो भी गंदा यहाँ पर गिरा हुआ था मैं सबको साफ कर दिया हूँ। अब यहाँ पर जैसे मैंने आया था, जैसे मैं यहाँ पर आया था वैसे ही अभी है। और आप इसको कूलिंग अच्छे से चेक कर लीजिए। कस्टमर कूलिंग जब चेक करेगा बाबू पहले से बेहतर मिलेगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा? जब पहले से बेहतर कूलिंग मिलेगा तो आपसे खुश होगा। हो सकता है कि आपको टिप भी दे। अच्छा काम करेंगे तो अच्छा पैसा भी तो देगा ना। तो इस तरह से आप कस्टमर से अच्छा फीडबैक ले सकते हैं। क्लियर है? अब रेटिंग के लिए कस्टमर को धक्का मुक्का नहीं करना है कि नहीं? कि नहीं कि नहीं अब ये दो, ऐसे से करने से क्या होगा? ये पता चले कस्टमर को कि नहीं ये हमसे जबरदस्ती ले रहा है। फीडबैक का मतलब होता है हमको जैसा मन करे वो ऐसा आपको देंगे। अब आप बस हमसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं, हमसे जबरदस्ती नहीं कर सकते। क्लियर है? अब इतना करने के बाद आप फीडबैक ले लिए सारा कुछ। इतना करने के बाद आप कस्टमर को बोलिए कि थैंक यू सो मच सर कि आपने हमारे कंपनी पर ट्रस्ट जताया, ठीक है। और फिर अपना सामान जो भी है अपना क्लोज करके आप बाहर निकलते बनेंगे। और गेट पर अगर कस्टमर गया तो फिर वहां पर भी आप उनको एक बार और थैंक यू बोलिए कि थैंक यू सर। उसके बाद अपना काम लेकर, अपना बैग लेकर फिर से दूसरे कस्टमर के घर सेम प्रक्रिया, सेम, ठीक है। कोई दिक्कत समझ में आया सबको? यस सर। कर लीजिएगा ना? यस सर। ये जो भी मैंने बताया वो सब कुछ कर लीजिएगा ना? यस सर। क्लियर है? तो आज होने वाला है क्या? नॉन स्टॉप। यहाँ पर इसका मतलब क्या है? आज जितने भी लोग हैं सारे लोगों का आज होगा इंटरव्यू, कैसे आप बात करते हैं। क्लियर है? क्लियर है कि नहीं? इसमें किसी को कोई दिक्कत है तो बोलिए। मैं 2 लड़का को बुलाऊंगा, इसमें से 2 लड़के आएंगे और अपना परफॉर्मेंस देंगे। और देखिए क्या है कि कैमरा से आपको थोड़ा सा भी डरना नहीं है। आपको जैसे आता है, आपको जो आता है वो बस बोलना है। अच्छा सर, कस्टमर तो बोलेगा ना कि 650 आपका सर्विस बहुत ज्यादा है, तो उसके बाद आपको क्या बोलना है? अगर ऐसा कुछ बोलता है कस्टमर के देखिए सर आपका 650 बहुत ज्यादा है, तो आप बोलिए कि सर ऐसा है इसमें 650 हो चाहे 900 हो चाहे 500 हो, हमको आपको नहीं देना है। आप जहां से सर बुक किए हो एक बार आप जाकर वहां पर रेट चेक कर लीजिए। आपके मोबाइल में भी ये डाटा आ चुका है। ये पैसा जो है हम लोग एक्स्ट्रा 1 रुपया नहीं ले सकते हैं। अगर आपको ट्रस्ट है तो आप काम करा लीजिए, अदरवाइज सर थैंक यू सो मच। यहाँ पर हम लोग जबरदस्ती काम नहीं करते हैं, क्योंकि जो भी कंपनी में आप काम करेंगे कहीं ना कहीं वो ट्रस्टेड कंपनी होगी, है कि नहीं? यहाँ पर जबरदस्ती कोई काम नहीं करना है। सब डाटा बाबू, सब रेट लिखा रहता है हर चीज पर। मैं सारा चीज आपको डाटा दे दूंगा कि किसका क्या लेना है। क्लियर है? क्लियर है ना? तो चलिए
अब मैं 2 लड़कों को बुलाना चाहूंगा जो अपना परफॉर्मेंस देंगे। और आज सुन लीजिए, जिनका बेहतर होगा, जिनका आज इंटरव्यू बेहतर होगा, जिनका आज परफॉर्मेंस बेहतर होगा, सच एक बात बता रहे हैं, मार्क्स तो जो मिलेगा वो मिलेगा ही मिलेगा, और भी एक गिफ्ट आपको मिलेगा हमारे तरफ से, ठीक है ना? वो शो नहीं करेंगे, गिफ्ट गिफ्ट होता है ना? क्लियर है? एकदम सब लोग रेडी है? एक बार जोर से बोलो, रेडी हो? सबके मुंह से निकला जी? नहीं ना? एक बार देखें, रेडी हो? ये नहीं बोला हम लोग क्या सर, क्या पहले नहीं बोला कि मैं गिफ्ट देंगे? अच्छा, हम पहले नहीं बोले कि गिफ्ट देंगे। डजंट मैटर का गिफ्ट क्या है, मैटर ये करता है कि आपकी परफॉर्मेंस क्या है। आप गिफ्ट के लिए काम करेंगे, हम खुद के लिए काम करें। तो देखिए भाई साहब अभी आ रहे हैं, इनके लिए वो ताली मार दीजिए। मतलब इनको बोला गया है कि आपका क्लास लगेगा 11 बजे और ये आ रहे हैं। चलिए ठीक है, अब करते हैं स्टार्ट। और क्लास आज चलेगी 2 घंटा और, है ना? कोई किसी को कहीं जाना है? कहाँ जाना है? जिनको जाना है अब ये चल जाए, क्या बोले सर? 12:45 निकल जा सकते हैं। सुनिए, चलिए मैं किसको बुलाऊं? पवन जी आप आ जाए। पवन के लिए एक बार जोरदार था। क्यों मैं पवन को सबसे पहले बुलाया हूं? क्योंकि आ जाइए इधर, आप इधर आए, थोड़ा सा आप कैमरा में भी दिखना चाहिए ना। क्यों मैं इनको पहले बुलाया, आप लोग बताइए? क्योंकि इन्होंने जितना मेहनत किया है अपने आप को इन्होंने यहाँ तक लाने के लिए अपने जो जज्बा दिखाया है, मैं उसको एक बार, उसके लिए एक बार जोरदार। क्योंकि ये जब आए थे और आज तक अपने आप से संघर्ष कर रहे हैं, शर्माते कभी नहीं। मैं डांट भी देता हूं क्लास में, लेकिन इन्होंने ठान लिया है कि नहीं, आई कैन डू एवरीथिंग, मैं सब कुछ कर सकता हूं सर। भले समय देना होगा, मैं समय दूंगा। इतना दिन जब गंवा दिया तो 2 महीना 3 महीना में क्या है कि नहीं? क्लियर है ना? पहले 2 लाइन बस आप कुछ बोलेंगे? सर सबसे पहले मैं विकास सर को थैंक यू कहना चाह रहा हूँ, आप सभी को भी थैंक यू कि उन्होंने मुझे मौका दिया यहाँ पर अपने आप को प्रेजेंट करने के लिए। चलिए बहुत बढ़िया। और किसको बुलाएं? अपने मन से कौन आना चाहेंगे? किसी में ही बोलना है। दूसरे बैच का? हाँ, इनके बैच को रुकिए, हम बता रहे हैं। ये रुकिए ना जी, खा रहा है ना। अठारह है ना? 17 है? 18 वाला हाथ का बस रुक जाओ, तुम आ जाओ। हाँ आ जाओ। क्या नाम है? इम्तियाज के लिए एक बार दर्ज आ जाओ। बस मैं चाहूंगा बस अपने बारे में 2 लाइन इंट्रो करो, उसके बाद आपका इंट्रोडक्शन दोनों लोग का स्टार्ट हो जाएगा। चलो बोलो 2 लाइन बोलो, शर्माओ नहीं है, बोलो। अरे इंट्रो कैसे करेगा? हजारा आ जाएगा क्या रे? पूरा मुझे ना आ जाए आप लोग पर। बोलो अपना इंट्रोडक्शन दो ना जी, तेज बोलो। रुको, बोलिए। मेरा नाम इम्तियाज अली, यूपी से है। कहाँ से है? यूपी से है। देखिए यूपी का एकदम, कहाँ यूपी में कहाँ से? गोरखपुर। गोरखपुर से है ये, सबसे लंबा प्लस। समझ गए ना? अब देखना ये है कि आज गोरखपुर का लड़का क्या करता है। और आप कहाँ से हैं? यहाँ पर वो नहीं हो रहा है, पहलवानी नहीं होगा ऐसा ही लग रहा है ना? यहाँ पर ये होगा कि अपने जज्बा को दिखाना है, आपने क्या सीखा है और आपने क्या सीखा है। इनकी जितना भी कमी होगा
मतलब जानबूझकर कमी नहीं निकालना है। जितना भी कमी होगा आपको रिप्रेजेंट करना है कि नहीं ये कमी आप में है। साथ साथ आप लोग भी गवाह रहेंगे कि ये लोग क्या कर रहे हैं, ये कितना मिस किए हैं, ये कितने एसओपी को छोड़े हैं, और साथ में आपका भी होगा कि आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं। तो सबसे पहले ये आज टेक्नीशियन बनेंगे और इनके घर में एसी का काम होने वाला है। ठीक है, क्लियर है ना? तो एंट्री से लेकर इंज तक थोड़ा समय दीजिएगा, कम से कम 5 मिनट समय देना है। कितना ही नहीं किया है, और जैसे कि याद किए हैं, रखे हैं, रटना नहीं है। क्लियर है ना? और यहीं पर आकर ये सब सारा कुछ बोलना है, यहीं पर, ये नहीं कि उधर इधर नहीं, ये जगह। हाँ, कैमरा देख रहे हो ना? चलो तो मैं लगा देता हूँ पवन भाई में, और जो कैमरा मैंने इनको माइक दे दिया है, और अब ये एंट्री करेंगे। एंट्री से लेकर ये कैसे अपने देखेंगे कि इनके एसी में क्या प्रॉब्लम है, और देखने के बाद ये पेमेंट कितना चार्ज करते हैं। 20,000 25,000 नहीं करना है, आपको चेक करना है। कल 50,000 किए थे ना, कल 10,000 किए थे, अभी 50,000 नहीं करना है। अभी मतलब नया नया है ना, ये सुनिए, नया नया है तो ज्यादा कीजिएगा तो भड़क ना जाएगा। हाँ, अभी थोड़ा सा कम कीजिए, काम अपना दिखाइए तब ना पैसा लीजिएगा, है ना? क्लियर है? तो बस यहीं से आपका एंट्री होगा, यहीं से आपका एंट्री होगा। और अब वो खड़े हैं और थोड़ा सा आप जो भी बोल रहे हैं आप बोलेंगे। ठीक है, क्लियर है ना? चलिए आप लोग स्टार्ट कीजिए, कोई बोलेगा नहीं बीच में। हेलो सर, गुड मॉर्निंग। मैं पवन कुमार, ट्रैवल कंपनी से आया सर। अब आगे बढ़ जाइए, वहाँ पर वहीं पर चलिए, यहाँ पर ये दिख रहे हैं, इधर आ जाइए ना। हाँ अब ऐसे, हाँ अब बोलिए, अब जो भी बोलना है। हेलो सर, गुड मॉर्निंग सर। जी सर, मैं पवन कुमार ट्रैवल कंपनी से आया सर। जी सर, आपके स्लॉट सुबह बुक हुई थी सर 12 बजे सर। तो सर कॉलिंग आई थी सर। चलिए सर, मैं अंदर आऊँ? ओके सर, आपका परमिशन हो सर तो मैं जूता बाहर उतार दूँ अपने? नहीं पहन के ओके, थैंक यू सर। चलिए सर, आप आगे चले सर, मैं आपके पीछे चलता हूँ सर। सर क्या आप बता सकते हैं कि आज से कुछ महीने पहले या कुछ दिन पहले जो है आपके एसी में जो है कोई टेक्नीशियन आया? नहीं, अभी जाँच कर। ओके सर। अब सर क्या प्रॉब्लम है सर एसी में? आप कूलिंग नहीं कर रहा है। ओके सर, ठीक है सर, आप 10 मिनट का मुझे टाइम दीजिए, मैं आपको डायग्नोज करके बताता हूँ सर एसी के बारे में। बोर्ड के पास चले जाइए, कौन बोर्ड के पास, हाँ वहीं पर डायग्नोसिस करना है, जहाँ नॉन स्टॉप क्लासेस लिखा है कौन? कैमरा आना चाहिए ना। हाँ वहीं पर। और आप इम्तियाज इधर आ जाइए, उनके राइट साइड है, उनको लेफ्ट साइड। हाँ ताकि उनको पता चले। ओके सर, मैंने डायग्नोज किया सर आपके एसी को सर। मैं बताया तो सर आपके एसी को सर्विसिंग की ज़रूरत है सर। जी जी, तो सर्विसिंग चार्ज सर 650 होंगे सर। ठीक है, कर दीजिए। ओके सर, थैंक यू सर। सब लोग अपना अपना देखिए कि उसमें कमी क्या हो रहा है। सर मैं सर्विसिंग कर चुका हूँ सर आपके एसी का सर। और सर आप देख सकते हैं कि मैंने अगल बगल की सफाई भी कर चुका हूँ सर। और आपका एसी भी कूलिंग देगा सर। मैं ऑन कर आपको दिखाता हूँ। मैं ऑन कर रहा हूँ, देखिए कैसा आपका कूलिंग। हाँ, कूलिंग तो दे रहा है, सही है सर, और सही सफाई है। भी हो चुकी है सर। थोड़ी बहुत और भी प्रॉब्लम जो मैंने ठीक कर दिया सर आपके जो है। तो सर एक्चुअली हमारी कंपनी की तरफ से जो है फीडबैक दी जाती है सर। और मैं आपको इनवॉइस अपना सेंड कर रहा हूँ सर जी। और तो सर इनवॉइस निकालिए। मिल जाएगा, फिर मिल जाएगा आपको। ओके सर, तो सर हमारी कंपनी, थैंक यू सर। एक्चुअली सर हमारी कंपनी की तरफ से सर एक फीडबैक दिया जाता है सर। तो सर आप क्या देना चाह रहे हैं? 5 स्टार रेटिंग हमारी सबसे अच्छी रेटिंग दे सकते हैं सर, आपका काम अच्छा लगा जी। ओके सर, थैंक यू सर। अगर आपको अच्छा लगा हो सर्विस सर तो आप दोबारा मुझे इस नंबर पर सर कॉल करें सर। मैं आपको अपना पर्सनल नंबर दे रहा हूँ सर। बता दीजिए। ओके सर, 6203397223। ओके, थैंक यू सर, आपसे मुझे बहुत अच्छा लगा सर। हो गया? जी सर। कहाँ छोड़े?
बिल का सब बात नहीं की, पैसा क्या पैसा का बात नहीं। क्या क्या छोड़े? ये इधर कैमरा से भागे रहते हैं आप। क्या क्या छोड़े? पैसा का सब बात नहीं की। पैसा मतलब एस्टिमेट नहीं दिए? कैसे होगा? कस्टमर तो लास्ट में क्यों नहीं बोले कि हम पैसा नहीं देंगे? आप ये तो गलती आपकी है। जब एस्टिमेट नहीं दिए थे तो पेमेंट कैसे कर दिया? कहाँ पेमेंट के पैसा का सब बात नहीं की, इसे भी फाइल खुलवा दी। लास्ट में तो इनवॉइस दिए थे ना बिल आपको? फीडबैक का बात किए थे सर, नहीं दिए थे। इनवॉइस डायरेक्ट उस समय बोले थे ना, पेमेंट के लिए नहीं दिए। 650 होगा सर्विसिंग चार्ज। शुरू में बोले थे सर, एस्टिमेट नहीं दिए। एस्टिमेट दिए हैं? नहीं दिए थे 600 सर, पहले ये मतलब बोलना सर कोई जरूरी थोड़ी है कि आपको एस्टिमेट दे रहा हूँ। वो बता दिया ना कि 650 रुपए आपका ये होगा। बात बोले थे ना? पहले बोले थे इतना खर्चा लगेगा सर, उसके बाद जाते वक्त सर पैसा लेना चाहिए, इतना हुआ। इनवॉइस मतलब ये नहीं बोले कि पैसा दीजिए, ऑनलाइन या कैश। हाँ, ये मैंने भी सुना। ये यहाँ पर क्या हुआ, मिस हुआ है कि इन्होंने पैसा लेने के लिए ऑप्शन नहीं दिया कि ऑनलाइन या कैश, और नहीं इनसे पैसा बोला कि भाई हमको पैसा दे दीजिए। क्योंकि क्या है ना कि देखो अभी फर्स्ट बार है, इनके बाद जो भी लोग आएंगे उनको पता चल जाएगा कि क्या क्या मिस हो रहा है। और फर्स्ट में अगर इतना सारा कवर कर लिए ये भी बहुत है। अभी प्रैक्टिस चल रहा है ना, ये प्रैक्टिस अभी तो मैं बहुत सारा एसी यहाँ पर लगा हुआ है, लगा है ना जी। एसी के सामने तो नहीं, क्योंकि कैमरा जो फिक्स हुआ है वो बोर्ड के सामने। अब वहां से घुमाएंगे तो उधर नहीं ना, ठीक है। तो अभी आपको बस यही करना है। अगर हमको दिखाना होगा जैसे कि प्रैक्टिकल जब करेंगे हम लोग यहाँ पर, अभी तो सबसे पहले हम लोग क्या सीख रहे हैं, बात कैसे करें, कन्वर्सेशन कैसे, यही ना सीख रहे हैं जी। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, प्रैक्टिकली करेंगे। क्या करेंगे? कोई दिक्कत? दोनों लोग का परफॉर्मेंस कैसा लगा? ठीक है, ठीक है ना? ठीक है, तय करेंगे हम रेटिंग कितना देंगे। चलिए दूसरे जोड़ी को हम बुला रहे हैं, ठीक है? तैयार है ना सब लोग? अब डर उर तो नहीं है ना? अब डर नहीं है ना जी? अब मैं बुलाऊंगा, आप आ जाइए। हाँ, क्या नाम है? शशिकांत के लिए जो है तो शशिकांत पहले कुछ अपने दो लाइन बताइए अपने बारे में। लीजिए, यहाँ के बारे में बताइए कि कैसा आपको इंस्टीट्यूट लगा, कैसा पढ़ाई हो रहा है। सर पढ़ाने का काम कर दिया। मैं शशिकांत कुमार बोल रहा हूँ। हमें यहाँ पढ़ाई बहुत अच्छा लगा है और प्रैक्टिकल भी हो रहा है तो हमको सब समझ में आ रहा है। कोई दिक्कत? नहीं, कोई भी दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब दूसरे लड़का किसको बुलाया जी? दोनों एक ही साथ हो, एक ही बैच से आप और ये आइए, आ जाइए आप। नहीं आप आ रहे हो, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, आप ही आ जाओ। कितने के हो? बस यो 17 के। आओ, क्या नाम है आपका? दीजिए थोड़ा, रितेश कुमार को भी बोल लेने। सर मेरा नाम रितेश कुमार हुआ। सर मैं इधर कैमरा इधर है भाई। सर मैं जिला सीतामढ़ी से रहने वाले। सीतामढ़ी यूपी से? बिहार। बिहार में है? अरे तो यूपी से आप हो ना? हाँ, तुम कहाँ से? गोपालगंज। चलो ये बिहार में टक्कर है जी। तो अच्छा, इंडियन टेक्नोलॉजी इंडियन टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर, ठीक है। बहुत अच्छे से पढ़ाई होता है। हाँ, आपको कैसा लगा? मतलब यहाँ का जो भी सिस्टम बनाया गया है, चीजें आपको कैसे यहाँ पे लगी? बहुत अच्छे तरह से पढ़ाई हो रहा है। क्योंकि अभी जो हम लोग बना रहे हैं, क्यों किसी और को कोई और भी देखेगा, हाँ सर। उसको भी अगर मान लीजिए कि बहुत सारे कोर्स करना होगा तो बहुत सारा कोर्स यहाँ पर अवेलेबल है। लेकिन हम लोग कौन सा कोर्स, आप लोग कौन सा कोर्स कर रहे हैं? एसी फ्रिज का कोर्स कर रहे हैं, यही ना कर रहे हैं जी? इसमें कोई आपको दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। चलिए तो अभी बनेंगे यहाँ पर शशिकांत ना, शशिकांत बनेंगे टेक्नीशियन और आप बनेंगे कस्टमर। और इनको एकदम मतलब समझ जाइए कि आपको कस्टमर कौन बनना है, गुस्सा वाला, ठीक है। कोई भी इनकी जो कमजोरी होगी आपको एक्सेप्ट कर लेना है और लास्ट में एकदम बता देना है कि हम क्या है, ठीक है ना। देखिए अगर अच्छा काम करेंगे तो आपको अच्छा बनना है, अगर ये ईगो दिखाएंगे तो आप समझते हैं क्या करना है। क्लियर है ना? तो स्टार्ट करें। आपको यहीं पर आकर दोनों लोग को परफॉर्मेंस देना है, ठीक है।
समय जगह दे के लिए। तो बस स्टार्ट करने एक बार इन लोगों के लिए। गुड मॉर्निंग सर, मैं शशिकांत कुमार। और आगे जाकर बोलिए, जहाँ से हम बोले तो वहाँ पर खड़ा हो जाइएगा। हाँ बोलिए। गुड मॉर्निंग सर, मैं शशिकांत कुमार, ऐसे टेक्नीशियन आया है। आपने सुबह कॉल किया था सर। आवाज आप लोग तेज और थोड़ा तेज करवा रहा है कैमरा को उसको छोड़ दीजिए। सोचो कि ऐसे समझ जाए, हमको पता है ना। ठीक है चलो। गुड मॉर्निंग अरे रुक जा, इससे गुड मॉर्निंग कहा कि कैमरे गिरा दिया। सर हमको बना दीजिए ना। बहुत ज्यादा है। सर ना कोई चल जाए ना। वहाँ पर जाकर जहाँ पर वो खड़े हैं वहाँ पर आप चले जाइए। और ये यहाँ पर हाँ बोलिए। गुड मॉर्निंग सर, मैं शशिकांत कुमार, ऐसे टेक्नीशियन आया हूँ। आपका मैं इसी टेक्नीशियन से हूँ। सर परमिशन तो अंदर है सर, नहीं होता है सर। नहीं, मेहनत किए हैं, प्रैक्टिस किए हैं। मैं सर पूरा कम बोले ना अपने आप। हम बने सर स्टूडेंट बोले हैं आपको बोलने के लिए। देखिए ये टेक्नीशियन बन रहे हैं, सीखिएगा। इसके बाद हम आपको फिर से बनाएंगे। चलिए वहाँ पर जाकर बोले, तेज बोलिए ताकि सबको सुनाई देना चाहिए, है कि नहीं जी? सर मैं इंडियन टेक्नोलॉजी ट्रेनिंग सेंटर से आया हूँ। सर आप 10 बजे का टाइम दिए ऑनलाइन ड्यूटी हैं। सर मैं अंदर आ सकता हूँ? थैंक यू सर। सर मैं अपने स्टूडेंट के साथ अंदर आ सकता हूँ? थैंक यू सर। सर आपका एसी कहाँ है, बता सकता है? सर आप अपने एसी के बारे में बता सकते हैं, प्रॉब्लम क्या आ रहा है? सर कूलिंग नहीं कर रहा है। और तेज बोलिए, तेज दोनों। ठीक है सर, 10 मिनट का मुझे टाइम दीजिए, मैं आता हूँ। नहीं तो करना है। हाँ। सर टिकट मुझे निकालना है। हमारे काम से शेयर का प्रॉब्लम हो सकता है, प्रयास कर रहा हूँ। जाना नहीं कर रहा। ये देखा ये गया नहीं। क्या हुआ? आगे सर खाना पड़ेगा। अच्छा नहीं लग रहा है ये तो। सर एक दो सब खराब हो गया। तो पैसा नहीं पैसे नहीं, पैसे की बात नहीं की है। चप्पल तो पहना है। स्लीपर बोले ना। क्या सर आइए आप बैठिए, आइए। वो हमारा हालत नहीं खराब हो रहा है, खाली अब आइए नहीं तो हमारे साथ क्या कर सकते हैं? सर लेने लगेंगे इनको। सर एक सब खराब हो गया सर, खाली पैसा के बारे में नहीं कर सकते। क्या हुआ आइए इनका? हम ले रहे हैं। सर नहीं, रहने एक दीजिए। आप सर एक लगा दीजिए। सर, एक सब खराब हुआ है, पैसा का बात कोई दिक्कत नहीं, आप यहाँ बैठिए। हम सिर्फ पैसा का बात नहीं मानते सर। सर कंटिन्यू इतना लॉन्ग चल रहा है कैमरा। हाँ कैमरा क्वालिटी वाला है ना। बात वो नहीं है। हाँ, बात क्या है? लॉन्ग वीडियो कौन देखेगा?
अरे आप टेंशन क्या ले रहे हैं? आपका जो है आप में डाल दिया जाएगा, इनका जो है इनमें डाल दिया जाएगा। क्योंकि सब लोग का आप टेंशन मत रखिए। यूट्यूब पे अपलोड करना है तो इतना बड़ा थोड़ी ना है, वही तो हम कह रहे हैं। क्या दिक्कत हुआ? आइए इधर। क्यों नहीं किए? बिना पैसा कोई देगा? ये तो एकदम कल से भी बेकार हो रहा है। हम करके देखा है, करने दीजिए सर, बड़ा नहीं आवाज निकलेगा तो हम खुद अब करवा रहे हैं। आइए, ठीक है। बहुत लोअर जो होता है ना, पुअरेस्ट परफॉर्मेंस। आइए, इसका भी नाम आओ। लेवल का प्रोफेशनल बताया जा रहा है ना। ये सुनो, गुड मॉर्निंग। मैं ये इंस्टीट्यूट के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। यहाँ जो पढ़ाई होता है बहुत अच्छा होता है, सबके दिमाग में आता है। पहले थोड़ा और तेज बोलते हैं ना, पीछे नहीं सुनाई दे रहा है ना। बोल। गुड मॉर्निंग, माय नेम इज आमिश। मैं एसी टेक्नीशियन, ठीक है। हंस क्यों रहे हो? बोल रहे हैं। ठीक है, आप बस देखो, जब इतना हिम्मत ये कर सकता है, हंसना बड़ी बात नहीं है, किसी भी बात पर हम हंस सकते हैं। लेकिन अगर हम पर कोई हंसा है और हम खड़े हो गए तो हंसने वाला की क्या होगा हाल, वो तो आप समझ ही सकते हैं। किसी की हिम्मत नहीं हो रही है अंदर से कि यहाँ पर आए, और ये लड़का बोल रहा है कि सर हम आए, शुरू से बोल रहा है। कोई चाहता नहीं, चलिए बोलिए। ये जो पहले मैं तुमसे पूछूंगा कि यहाँ आने से पहले, इस कोचिंग से पहले क्या करते थे? हम खुद का बिजनेस करते थे। खुद का बिजनेस करते थे। क्यों एसी और फ्रिज सीखना चाहते हैं? क्योंकि एक अच्छा फील्ड है। अच्छा फील्ड, सेक्टर बढ़िया है ना। और सबसे बड़ी चीज है कि इस लड़का के लिए आपको अगर हम बताएं तो आप लोग सरप्राइज हो जाइएगा कि ऐसा भी हो सकता है। ये उर्दू में पढ़ा है, इसको हिंदी नहीं समझ में आता है, बोल सकता है लेकिन इसको हिंदी आप लिखे हुए हो उसको कुछ नहीं समझ में आता है। और हम यहाँ उर्दू पढ़ाते हैं, हिंदी में ना पढ़ाते हैं, फिर भी ये लड़का अटेंड किया हुआ है, तो अपने आप में ही एक तारीफ है कि नहीं है? क्योंकि ये वो बोलता है तो ये सुनता है तब याद करता है, वो समझाता है तो ये समझता है। हम बोल दिए ये समझ गया, प्रैक्टिकली समझ गया, लेकिन जो थ्योरी है ये कैसे समझ पाए? तब इसने बोला कि सर हमारे दोस्त है, मैं इसके दोस्त को भी बुलाऊंगा, आ जाओ, मैं इन दोनों को ही लड़ा दे रहा हूं। तो इसने बोला कि सर आप टेंशन नहीं ले, हम इसको पूरी तरह से समझा देंगे, है ना? क्या नाम है तुम्हारा? जय सिंह राज। जय सिंह। ये जय बताओ, इसको कितना दिक्कत होता है जब आप इसको समझाते हो? सर एक्चुअली इसको घर पे माइक इधर आ जाओ, माइक यहाँ। एक्चुअली सर यहाँ पे पढ़ने के बाद इसको बोलता है कि हमको सब ऊपर से निकल जाता है, तो इसको हाँ। घर पे टाइम देना पड़ता है 1 से 2 घंटा। तो लेकिन वहाँ पे इसको लिख के नहीं समझा सकते, जो भी समझाना है बाय ओरली समझाना पड़ता है। कुछ भी समझाओ तो ओरली समझाओ तो समझेगा, लेकिन लिख के कुछ नहीं समझ सकता, क्योंकि ये इसको लिखने में सब चीज़ में प्रॉब्लम है। इंग्लिश में भी है, हिंदी में भी है, और ऐसी ओरली ही समझ पाता है कोई भी चीज़ जो समझाते हैं। तो एक बार में नहीं, लेकिन बार बार करने पे ये बार बार समझ जाएगा, अच्छा समझ जाएगा। तो ये मेहनत आपको डबल पड़ता है ना? यस सर। जय। और दूसरी बात, और दूसरी बात कि यहाँ जो प्रैक्टिकली होता है वो कितना समझ में आता है आपको? जिससे समझ में आता है, आधा से ज्यादा कुछ नहीं आता है, तो वो ये मेहनत करता है। मतलब समझिए कि अगर ये लड़का, मैंने बोला था ना शुरू में ही कि आप डेली आ जाओगे टेक्नीशियन बन जाओ, बोला था कि नहीं बोला था? जब आया था तो बोला कि सर हम सीख जाएंगे, बोला था ना जी? हाँ सर बोला। लेकिन आज आपके सामने खड़ा है,
ये परफॉर्मेंस देने के लिए कि नहीं, हम अब बात भी कर सकते हैं, है ना। तो अभी स्टार्ट करेंगे, इन दोनों का है। हो सकता है कि मैं इसको नहीं, इसको हटा देता हूँ, क्योंकि हो सकता है कि ये इसको हिंट कुछ दे, है ना। तो दिक्कत है ना, नहीं आए वो बात की बात है, लेकिन अगर आप हमको कुछ बाहर से बता दे रहे हो, उसको हम कॉपी करेंगे, हम यहाँ पर क्या हो रहे, कमजोर हो रहे, है कि नहीं। तो जय बैठ जाओ, जय की मेहनत के लिए एक बार कर। और मैं दूसरे लड़का को बुलाऊंगा, 17 का है ना, 18 से हो ना, वो बोल रहे हैं उसको, कितने हो वो उसके पीछे 18 कौन है, आ जाओ, रुक जा छानूर का वाह, इधर इधर छानूर भाई आए हैं, ये भी बोलेंगे कुछ। सुनिए, ध्यान दीजिए, ये भी लड़का बहुत मेहनत किया है, बहुत मेहनत किया है। अब समझिए कि अब हम बता नहीं सकते इनके बारे में, ये खुद 2 लाइन बोलेंगे, बस 2 ही लाइन। और अपने बस अपने बारे में आप बोलिए, इस इंस्टीट्यूट के बारे में बोलिए, बस 2 लाइन से। शायद सर मेरा नाम शानू कुमार। तेज बोलिएगा कि ताकि उसमें सुनाई। सर मेरा नाम शानू कुमार, मैं गाजीपुर से हूँ, यूपी से। मैं यहाँ पर सर एसी का काम यूपी से है, गाजीपुर से, जी सर। और एसी का काम सीखना है। कौन बताया था आपको यहाँ इंस्टीट्यूट चलता है? सर एक हमारा गांव का ही लड़का है बगल में है। अच्छा सर अच्छा, मेरा नाम है। वो सीख कर गया था यहाँ से। जी सर। तो अच्छा काम कर रहा है। जी सर। उसका भाई तो सुने विदेश से लग गया हाँ सर। है ना, वो भी वही था। तो चलिए, कोई दिक्कत हो रहा है यहाँ पर? नो सर। कोई दिक्कत हो रहा है तो देखो लाइव चल रहा है, बता दो। नहीं सर, दिक्कत कोई नहीं। कोई दिक्कत नहीं है ना, कोई दिक्कत नहीं। थ्योरी और प्रैक्टिकल लिखा के 100% मिलता है, जी सर। पक्का। तो अभी बनेंगे आप टेक्नीशियन, और छांगुर भाई का ये एसी है, ये घर है, अब ये संभालेंगे अपना प्रोडक्ट। क्लियर है? अब यहीं से आप इधर हो जाओ, अब इनसे बात करोगे कैसे, जो भी मैंने सब कुछ स्टेप बाय स्टेप समझाया है, सारे चीज को फॉलो करना। क्लियर है? अब उनको दे दो माइक और तेज बोलिएगा, ठीक है? तेज बोलिएगा। गुड मॉर्निंग सर, माय नेम इज अनीस, मैं दर्शी का एडमिशन हूँ। आपका ऑनलाइन ऑर्डर बुक कैसे किए? आपका इशू था बुक हो चुका है, 10 बजे का ऑर्डर है, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? हाँ हाँ आइए। ठीक है सर, थैंक यू। अब आप उधर हो जाओ, इधर हो जाओ। हाँ। चलिए सर, बताइए सर, आपका एसी कहाँ? हाँ एक है यही। इधर हाँ, बोलिए। सुनिए, सर क्या इससे पहले भी 1 महीना के अंदर कोई काम कर चुका? नहीं नहीं, कोई नहीं है। ठीक है सर, ये एसी में क्या काम है? इसमें कूलिंग नहीं कर रहा है और इसका मोटर भी नहीं चल रहा है। ठीक है सर, तो बस आप हमको 10 मिनट दीजिए, हम देख कर बताते हैं ठीक क्या है। काम है। ठीक। जिससे हमको पता चल रहा है कि आपको एसी में क्या है, जो उसको सर्विस में ज़रूरत है। साइड मोटर जो है उसका लाइट उसका कनेक्शन करना पड़ेगा। यहाँ पर तेज बोलेगा। और कूलिंग जो है उसमें गैस आपका ख़त्म हो चुका है, तो गैस भरना पड़ेगा सर। कितने खर्चा होगा? सर 650 रुपये आपका सर्विसिंग का, और गैस का 2750 रुपये सर। तो ठीक है, कर दो। ठीक है सर।
ठीक है सर, आपका काम हो चुका है। आप अपना एसी देख लीजिए, सही है। तेज बोलिए ना आप लोग। आप अपना एसी देख लीजिए, सही है। हाँ सब बढ़िया है। सब चीज़ देख लीजिए सर। हाँ हाँ जो हम बेस्ट फैलाए हैं वो हम साफ कर देते हैं, ठीक है ना सर? ठीक है ठीक है। ये काम ठीक है सर। आपका जो बिल हुआ है, आपका जो बिल हुआ है वो आप ऑनलाइन कीजिएगा या कैश कीजिएगा? सुनिए, नहीं ऑनलाइन। ठीक है सर। तो मेरी कंपनी की तरफ से एक फीडबैक आता है सर, आपसे किया होगा, आप उसको देखकर मैं रेटिंग चेक करके हमको रेटिंग ठीक है स्टार्ट। ठीक है मैं कर दूँ। सर आपको मेरा काम अच्छा लगा हो तो 5 स्टार दीजिएगा सर, नहीं तो हमको बता दीजिए, अपना 100% दीजिएगा। नहीं अच्छा है सब अच्छा है। ठीक है ठीक है सर, थैंक यू सर। थैंक्स। सारे SOP फॉलो किए? इधर आ जाइए। हाँ, क्या नहीं दिए? जूता इधर आ जाइए। दिखाई दे रहा है? क्या दिक्कत हुआ? क्या दिक्कत हुई? नहीं से पूछ रहे हैं, कूलिंग नहीं है ना? वो क्या दिक्कत हुआ? कूलिंग नहीं कर रहा था सर। कूलिंग हंसो नहीं रहे। क्या दिक्कत हुआ? कूलिंग नहीं कर रहा है? जी तो क्यों नहीं कर रहा है? गैस का प्रॉब्लम है तो अच्छा ठीक होगा, आप कर रहे हैं? हाँ सब है? अब कूलिंग कर रहे हैं? हाँ। कितना खर्चा है? खर्चा शायद 2700। 2750 गैस का, 650 वो 34 आया जी है? 3500 दिए आप? नहीं हाँ। उतना ही जितना बोला था उतना ही दिया। 3400 हाँ दे दिए हैं? जी सर। पक्का हाँ है? हाँ सर दे दिया। अगर मान लीजिए कि आप यहाँ पर होते टेक्नीशियन तो कितने का बिल बनाते? उधर उधर देखिए कैमरा में। सर अब काम के हिसाब पर ना जो मान लीजिए कि यहाँ पर क्या है कि ऐसे आप आए हैं, टेक्नीशियन है, जी हैं? तो कितना का बिल बनाइएगा? सर काम के हिसाब से होगा ना, क्या? कैसा काम जो भी बिगड़ा है, जैसे मान लीजिए कि हम गिरा है। आए, हम बोले कि कूलिंग नहीं कर रहा है, मान लीजिए कि अभी आप दीजिए, ठीक है? इनके लिए एक बार जोरदार ताली बजा दें। और मैं ठाकुर जी का खुद से इंटरव्यू ले रहा हूँ, ठीक है? चाहिए आप बैठ जाइए, आप यहीं पर रहिएगा, ठीक है? ठीक है, तो आप आए हमारे पास, यहाँ तक हो चुका है, इन्होंने एंट्री करना, एंट्री करा दें और थोड़ा सटिए करिए, एंट्री करा दें। हाँ चलिए आप एंट्री कर कर आइए हमारे पास, जैसे कि सब लोग प्रोसेस कर रहा है, आप भी करके आइए। चलिए, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। मेरा नाम अनिल कुमार, हाँ, मैं AC स्पोर्ट अर्बन कंपनी से हूँ। आपका कॉल बुकिंग 10 बजे से हुआ है, मैं टाइम पर आ गया हूँ। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ सर? क्या है आप? AC स्पोर्ट AC स्पोर्ट, AC स्पोर्ट कंपनी से हैं? अर्बन कंपनी से। हाँ, तो क्या करेंगे? सर आपने कॉल बुक किया है 10 बजे। ए, AC स्पोर्ट। क्या क्या किए हैं हम? सर आपने कॉल किया है AC स्पोर्ट में, अर्बन कंपनी में आपने बुक किया है। होशियार है ज्यादा, ये AC स्पोर्ट है, हमारे घर कॉलिंग किए हैं तो आए हैं ना। हो क्या दिक्कत है? सर आपने कॉल किया है, मैं आया हूँ, कंपनी भेजा। कंपनी भेजा है तो आइए अंदर। जी सर, मैं क्या अंदर आज जूता पहना हूँ सर, अंदर आ सकते ना जूता खोल कर आइए। हैं? जी सर यहीं तो खोल दिया। खोल दिए? जी कहाँ खोल दिए? वहीं से खोल दिया। मान कर क्यों चले? खोले है कि नहीं से बताइए। खोल दिया। इधर 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 खोल दिया हाँ, हम सर। खोल दिए हैं। ये जूता खोल दिए हैं, मान कर चल रहा है। ठीक है, ए रुको, ये जूता खोल दिए, आइए अंदर। सर ये क्या प्रॉब्लम है? मैं AC के पास चलिएगा तब ना हाँ सर प्रॉब्लम। तो चलिए नहीं आ सकते। ये AC है, हाँ सर। इस AC में क्या है कि कूलिंग नहीं कर रहा है, जी
देखिए क्या दिक्कत है। सर इससे पहले कोई आया था? इधर इधर मुंह करके बात करिए, हाँ? दूध वाला आया जी था। सर। इससे पहले तो बहुत लोग हमारे पास आते जाते रहते हैं, आपको किससे मतलब है? सर काम से मतलब हमारा। मतलब एसी टेक्नीशियन आए थे, लेकिन हम काम नहीं कर रहे हैं। ठीक है सर, तो थोड़ा मुझे समय दीजिए। कितना दिन का? कितना दिन की नहीं समय, 10 मिनट दीजिए समय, मैं चेक करके बता रहा हूँ क्या हाँ क्या। लीजिए 10 मिनट। मान चलिए कि सर इसमें कूलिंग नहीं कर रहा है तो मोटर जल गया। कूलिंग नहीं करा तो मोटर जल गया। कौन मोटर जला है? और मोटर भी दोनों और मोटर। गैस भी नहीं है सर। गैसो नहीं है, फैनो मोटर जल गया। सर पीस भी मार दिए। पीसीओ भी मार दिया। और बस सर। कितना खर्चा आ जाएगा? सर यही 4,000। 4,000 में सब कुछ, गैसो भरा जाएगा, फाइनोमीटर जल गया है। हाँ सर, हाँ। 4,000 में कैसे चलेगा? सर हो जाएगा। मैंने कैसे कीजिएगा? और हुआ हम पर छोड़ दीजिए। गैसो भर दीजिएगा, फाइनोमीटर जल गया है, पीसीबी का कितना लेते हैं आप? 1,500 रुपया। गैस का 2,700। और क्या जला है? ना फाइनोमीटर ओकर 1,800। ऐसे तो 7,000 हो जाएगा। आप बोल रहे हैं कि सर 4,000 में कर दें। सर हुआ हम पर छोड़ दिए। हम अपने- डुप्लीकेट लगाइएगा ना। सर आप अगर डुप्लीकेट जाए होगा तब ना। डुप्लीकेट लगाइएगा। नहीं सर, आप कैसे कर सकते हैं कि मैं डुप्लीकेट लगाया हूँ? हमको एक पहले को टेक्नीशियन सर आपको पता नहीं है, अगर आपको पता होगा तो ये आप खुद ही कर सकते हैं, मेरे को नहीं पता। नहीं समझे, एकरा से पहले आया तो हमको बोला 8,000 रुपया लेंगे, आप बोल रहे हैं 4,000 में कर सर दें। मैं लोकल काम नहीं करता हूँ। ऐसा है तुम लोग ओरिजिनल काम कीजिएगा। ओरिजिनल काम कैसे होगा? सर वो हमारा पर छोड़ दीजिए। हम आप को छोड़ रहे हैं, तो फिर हम 2 महीना का गारंटी लेंगे। सर आप सवाल करने के लिए बोला है कि काम कर रहे हैं। हम देखिए, हम सवाल नहीं कर रहे हैं, आप गारंटी दीजिएगा ना। कितने महीना का? सर 2 महीना। 2 महीना में अगर कुछ और खराब होगा तो फिर हम आपसे बनवाएंगे। जी सर, हम फ्री में बनाए। बनाइए आप 2 साल हो गया का। सर। हो गया खून? हाँ। इतना जल्दी खून कैसे होगा? यहाँ पर आप खोले ना। मैंने कह रहे हैं कि यहाँ पर खोलेंगे थोड़ा ही ना। चलिए बंद कर दीजिए इसको। हो गया। इधर थोड़ा सा आइए। बिल सर मेरा पेड कर दिए। कितना पैसा होगा? वही मैं बस बोला हूँ सर 4,000। सर गैस कहाँ कूलिंग कर रहा है जी? कूलिंग तो कर ही नहीं रहा है। सर मेरे को तो बोली जा रहा है। मेरे को तो नहीं कर रहा है, आप लोग को कर रहा है। नहीं कर रहा है। हमारे गांव के हो तो सपोर्ट कर रहा है कूलिंग। चलाइए इसको। ओरिजिनल आएगा तब नहीं। डुप्लीकेट कैसी लगल है? हाँ ये कहिएगा, ऑनलाइन चल रहा है, ये सब बेइज्जत कराइएगा। सर तो यहाँ पर हम काम कहाँ है, रियल में थोड़ा ना कर रहे हैं। तो मैंने 2 महीना का करना, तो चलिए अब ठीक है, कूलिंग कर रहा है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब आगे चलिए। सर हम जा रहे हैं, पैसा हमारा पे कर दीजिए। आपके मोबाइल पर आ गया मैसेज। तो ऑनलाइन करे कि ऑफलाइन? ऑनलाइन सर। कहीं अगर ऑफलाइन? कैश है तो कैश दीजिए सर, ना तो ऑनलाइन कर दीजिए। कैश देखते हैं, कुछ कैश है, कुछ ऑनलाइन कर देते हाँ हैं। तो दीजिए। दे दीजिए सर, घर जाना है। अच्छा चलिए ऑनलाइन हम कर दिए। सर आधा कैश दीजिए। आधा हम दोनों ऑनलाइन कर नहीं दिए। सर मतलब क्या बोले थे इसीलिए। नहीं हम ऑनलाइन दोनों मारेंगे। चलिए ठीक है सर, थैंक यू, हम चल रहे हैं। बैग नहीं लीजिए, थैंक सर, एक बैग उठा लिया, जा रहे हैं। रेटिंग नहीं लीजिए। बोल रहे हैं सर कि बोल रहे हैं कि आप फिर बैग नहीं लीजिएगा। हाँ? क्यों नहीं सर? ये नहीं करेगा। फीडबैक नहीं लीजिएगा? क्यों नहीं सर? तो लीजिए। दीजिए सर। पागल है क्या रे?
अरे तो फीडबैक नहीं लेगा? रुको, तो फीडबैक हम देंगे तब लीजिएगा, हम नहीं देंगे फीडबैक। आप अच्छा काम किए हैं, जी सर, फीडबैक दे देंगे हम। जाइए, जी सर, जा रहे हैं। कचरा कौन सा सर ओके हो गया एकदम। कहाँ सब बिल्कुल कहाँ सटा है? सर ये देखिए चमक रहा है, उससे दीवार से क्या मतलब है? कहाँ चमक है? देखिए इधर पूरा टीका उका किया हुआ है। नहीं सब अच्छा है, आपको गलत शायद नहीं होगा। गलत फॉर्म हम ही को हो गया, गलत फॉर्म ही हमको हो गया। हमारे से पहले ऐसा ही था। अब लास्ट स्टेज चल रहा है सर। ठीक है सर, वैसे ठीक है, आप इसको साफ कीजिए। सर साफ कर दिया सर, ठीक है साफ कर दिया। सर रूम बंद करके सर्विस स्टार्ट कीजिए। फिर से सर्विस कीजिए। फीडबैक नहीं देंगे, अच्छा नहीं सर्विस है। कहाँ हवा पूरा थोड़ा ये नहीं आ सर, एक भी आवा नहीं आ रहा है। सर मैं काम कर दिया हूँ, अपना काम के हिसाब पैसा देंगे तभी ठीक है, नहीं देंगे तभी देखिए, हेलो सुनो, इन्होंने क्या बोला कि हम काम कर दिए हैं, आपको देना है तो दीजिए, नहीं तो नहीं दीजिए। मतलब कुल मिलाकर एगो तो पहले ही घाटा सहे हैं। 8,000 का बिल में 4,000 का बिल बने हैं, और ऊपर से ही बोल रहे हैं कि देना है तो दीजिए, नहीं तो हम जा रहे हैं। अब घाटा ज्यादा किसको होगा? इनको होगा। ये जो बात बोल रहे हैं, जैसे कस्टमर से ऐसे ही बोलिएगा, हाँ ऐसे ही बोलिएगा। सवाल तो करेगा कस्टमर, सर इतना नहीं ना करें। इससे ज्यादा करेगा। हद तो तब कर देगा कि आपको अरे तरे भी करेगा। आप बोलिएगा तो लातों जूता देगा, सर्विस उल्टे आप पर कर देगा। नहीं सर, काम तो बढ़िया कर दिया आप। हद तो तब हो जाएगा कि अपना कुत्ता छोड़ देगा। जितना भी पटना में एसी जकरा जकरा घर है, सबके घर में कुत्ता है। मोटका वाला है सर, करिएवा। अब मोटका है करियावा, करियावा पर बड़ा तोड़ जोड़ जाए, बस वह है। ठीक है ना? तो चलिए, बहुत बढ़िया झांगुर के लिए। सबसे बड़ी चीज है कि झांगुर जो भी किया, एक देखो क्या है कि वो बहुत अभी कमजोर लड़का है, इसको अभी बोलने में बहुत दिक्कत होता है, फिर भी कॉन्फिडेंस दिखाया। हालांकि अभी मतलब 1% भी नहीं है, इसको भी 99 प्लस करना है ना? ये आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है सूरज, कि आप लोग उनको जितना मेहनत कराएं, है ना? देखिए क्या है कि कॉमेडी यहाँ नहीं चल रहा है। हम चाह रहे हैं कि जो आपके अंदर है वहाँ पर रखें, तब ना पता चलेगा कि आप में कमी कहाँ है कि नहीं? चलिए, अब मैं फिर से बुलाऊंगा। समीर कितना बैच है? चलिए समीर को बुलाऊंगा, समीर आएंगे, और साथ में उनके साथ मनमोहन लाल रसिया आ जाइए आप भी। तो सबसे पहले कहाँ गए? माइकवा दे दीजिए। समीर जी आइए। देखा इनकर आई बने टेक्नीशियन बने, इनकर कॉलर देखिए, यही सिखाया गया है। क्या लगा लेना है, ये प्रोफेशनल है। सुनिए, ध्यान मत दीजिए, सुनिए मेरी बात ध्यान से। समीर कहाँ से है समीर? तनिक तेज बोलिए। सर हम सुपौल से बिलोंग करते हैं। सुपौल से हैं, यस सर। और आज अपना जो इंट्रो देने के लिए आए हैं, 100% दीजिएगा ना? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? नो सर। आज जो भी ये सिखाया जा रहा है, क्यों सिखाया जा रहा है? सर हम 10 मिनट पहले कुछ बोलना चाहते हैं। अच्छा, इससे पहले कुछ ये बोलना चाहेंगे? चलिए ठीक है, बोलिए। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सबसे पहले तो मैं ITTC को सैल्यूट करना चाहता हूँ, क्योंकि हम लोग जितने भी स्टूडेंट हैं, हम लोग कहीं ना कहीं स्ट्रगल करके यहाँ आए। हम लोग की जो एक प्लेटफॉर्म है, मतलब आज से 1 महीना पहले हम क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे हमें खुद भी पता नहीं था। जिंदगी कहाँ जा रही थी, जिंदगी का कोई मकसद ही नहीं था भैया, कि हम किस प्लेटफॉर्म पे जा रहे हैं। आई एम ग्रेजुएट स्टूडेंट, पटना कॉलेज पटना। भैया हम इससे पहले, आज से 2 महीना पहले कॉल सेंटर गांधी मैदान के पास जॉब किया करते थे। उसमें मेरी सैलरी थी 10,000 रुपया। 10,000 कैसे आता था, कैसे खत्म होता था, खुद भी पता नहीं था। और जिंदगी में इतना स्ट्रगल किए हैं। फिर एक दिन हम मीठापुर बाईपास जा रहे थे, तो देखिए सर का बैनर लगा हुआ था, और सर का बैनर लगा हुआ था, तो फिर वहाँ से सर का नंबर नोट किए,
और हम जिस दिन यहाँ एडमिशन लिए भैया आपको बता रहे हैं कि उस दिन पटना में लगातार 3 दिन तक बारिश हुई थी, राइट सर? आज से 1 महीना पहले यहाँ पे नहीं आपको पता नहीं। आज से 3 दिन तक लगातार बारिश हुई थी। हम रात के 8:30 बजे रुपेश सर के द्वारा हम एडमिशन लिए थे। रुपेश सर के द्वारा हम उस टाइम मेरे पास पैसा भी नहीं था, कुछ पैसा वैसा था तो हम एडमिशन सर से ले लिया। और एक बात हम सर को इसलिए सैल्यूट करना चाहते हैं क्योंकि सर की वजह से कितने घर का चूल्हा जल रहा है अभी भी, और ये सर को तो हम पैर छू के नमस्कार करते हैं कि सर की वजह से इतना चूल्हा जल रहा है। और कहीं ना कहीं आपको पता होना चाहिए कि सर एक भगवान के रूप में हम लोग की लाइफ को एक सेटल कर रहा है, क्योंकि आजकल के डेट में आप देख लीजिए भैया, सरकारी जॉब मिलना बहुत ही मुश्किल है। आप कितनों भी प्रैक्टिस कर लो भैया, बहुत मुश्किल है कि आप सरकारी जॉब के फील्ड में जा सको, क्योंकि बिहार पुलिस में हम छट के आए हुए हैं, आज यहाँ पे बैठे हुए हैं। अच्छा एक बात और, पेमेंट के लिए थोड़ा सा मैं बात कर लूं। अच्छा पेमेंट के लिए किसी को कुछ दिक्कत हुआ है? शुरू में आप लोगों ने जब एडमिशन कराया था किसी को 1500, कोई 1000, कोई 2000, कोई 3000 एडमिशन कराया था, हम किसी को कुछ बोले थे? लेकिन यहाँ का जो बनाया गया है नियम 50% का है, फिर भी हमने जो भी आपके पास था उससे एडमिशन किया कि नहीं किया है कि नहीं है? देखिए 9,500 रुपया डज मैटर। 9,500 में आप ये सोचिए कि आपकी जिंदगी बन रही है भैया, अभी से लेकर आपके बुढ़ापा तक की ये कमाई है, आपकी एक हुनर है, टैलेंट है। आप सोचिए कि नर्सरी क्लास से लेके आज आप ग्रेजुएशन, लगभग का ग्रेजुएशन हो ही गया होगा मिनिमम। आप बताइए आप लोग कितना स्ट्रगल है, कुछ भी जिंदगी का समझ में आया भैया हम किधर जा रहे किधर नहीं जा रहे, कुछ भी पता नहीं भैया। और आज हमको मतलब एक उम्मीद हुआ ना, 1 महीने से लग रहा है ना कि नहीं अब हम आगे कुछ कर सकते हैं, राइट सर? चलिए समीर को एक बात बस 2 मिनट क्या है कि ये जाने इनके ट्रेन है, तो अभी तो क्लास है लेकिन अभी लात कर देंगे इधर, है ना? इधर ये मनमोहन है और मनमोहन चौधरी जो भी बोलेंगे देखते हैं क्या बोलते हैं। मनमोहन कैमरा पर देखकर, ये बहुत अच्छा मेरा मतलब यहाँ का स्टूडेंट रहा है, और सबसे बड़ी चीज है ये हंसता है तो खुद पता नहीं चलता कि हंस रहा है, देखिए अंदर से हंस रहा है, जीभ काट रहा है, मतलब पूरा अंदर से खुश है। सर मैं अंदर से हंस रहा हूँ लेकिन थोड़ा बाहर नहीं निकाला तो नहीं बाहर। तो बस मनमोहन आप 2 लाइन अपने बारे में बोलो कि कहाँ से आए हो और आज क्यों जाने के लिए बोल रहे हो? हेलो सर, मैं जा रहा हूँ घर पे मेरा घर यूपी में गाजीपुर जिला का एक छोटा सा गांव है करमारी से हूँ सर। मैं छोटा बड़े लोगों से मैं पूछ कर आया हूँ यहाँ पर, मेरा भाई है बगल में, सादुल्ला नाम है सर, वही मेरे को भेजा है, यहाँ पर पटना में आया हूँ। तो यहाँ पर का पढ़ाई कैसा लगा तुमको? सर मेरे को पढ़ाई बहुत अच्छा लगा है, इसीलिए मैं तो अभी घर जा रहे हो ना? सर अभी घर जा रहा हूँ, थोड़ा कल छुट्टी है इसीलिए जा रहा हूँ घर। और कल छुट्टी कोई पर्व है? तो सर नहीं, कल इतवार है इसीलिए छुट्टी है। इतवार है? यस सर, इसलिए घर जा रहे हैं? सर हाँ बहुत लोग हैं इंतजार कर रहे यस सर, जन्माष्टमी का सर पहले पूजा है, उस टाइम इतवार का सर, इतवार को है, इतवार को उनका। अच्छा वो लोग थोड़ा कोई बात नहीं। तो मंडे को क्लास ज्वाइन करना है कि नहीं करना है? सर मंडे को करना है सर। आ जाएगा ना? यस सर आ जाएंगे, एकदम पक्का है सर, 11 बजे मैं यहाँ पर आ जाऊंगा। पक्का है उस दिन, क्योंकि प्रैक्टिकल होगा तो उसमें आना जरूरी है। अरे सर छूटेगा नहीं। अरे सर मेरे को समझ में नहीं आता सर, क्या बात करूं, है ना? चलो कोई नहीं, फिर बात करेंगे, है सर? अब मिलेंगे उसी टाइम। हाँ मंडे को मिलेंगे सर। ठीक है। आइए समीर आपका स्टार्ट करेंगे, आपके सर आप सूरज नहीं जाओगे ना? आ जाओ, ताली बजा देंगे। तो सूरज आप बन जाएंगे क्या? ये आप टेक्नीशियन बनेंगे, समीर टेक्नीशियन बनेंगे और सूरज बनेंगे रूम ऑनर, ठीक है? और आप दोनों को यहीं पर करना है। ये आपका एसी है ना जी? ये क्या है कि थोड़ा सा दिखाई नहीं दे रहा है क्योंकि जो है छोटे छोटे कभी लड़के आ जा रहे हैं, तो इसीलिए थोड़ा दिक्कत हो रहा है ना। आप दोनों इधर आ जाए और स्टार्ट कर दीजिए, हैं? थोड़ा तेज बोलिएगा लाउडली, दोनों लोग उसमें आना चाहिए, हैं? सर गुड मॉर्निंग सर। इसके बाद आप जाएंगे सर, हम अर्बन कंपनी से अली समीर आए हुए हैं सर। आपकी बुकिंग है सर मॉर्निंग शिफ्ट 9 बजे की सर। आप जाओगे? आपकी आप एसी आप मुझे दिखा दें सर, आपकी एसी में क्या प्रॉब्लम है हम देख लेते हैं। ठीक है, तब कैमरा रिकॉर्ड हो। सर आपके रूम जाने के लिए सर मुझे शूज़ को
आप जाओगे डाउन कर दें सर, या आपके रूम अंदर इन कर सफरा है ना बंद कर सर। आप तो आगे बढ़े सर, और मुझे आप अपना एसी दिखा यहाँ दीजिए। से पहले आप जाएंगे फिर उसके बाद आप- सर आपकी एसी में सर क्या प्रॉब्लम है यार सर? इसमें क्या कूलिंग नहीं कर रहा है सर? बस सिर्फ सर कूलिंग का प्रॉब्लम है या सर, या और भी कुछ का आपके इसमें प्रॉब्लम है? सिर्फ कूलिंग का प्रॉब्लम है। ठीक है सर, आप मुझे 7-10 मिनट का बोलते हैं, मैं आपका सर आपका इसमें सर हमने देखा कि सर आपका इसमें गैस चार्जिंग में प्रॉब्लम है सर। आपका गैस चार्जिंग होगा सर, और उसके बाद फिर उससे आपका कैपेसिटर चेंज होगा सर। ये दोनों का आपको अमाउंट पड़ जाएगा सर मिनिमम सर 1350 रुपये। आप करवाना चाहें? ठीक है सर, आप मैं 20 मिनट का समय दूँ, मैं आपका हाँ सर, आपका हो गया सर। आप मेरे द्वारा जो भी आपके रूम में डस्ट फैलाया गया वो क्लीन भी हो गया सर। आप मेरा पेमेंट कर दें 1350 रुपये। सर ये बताएं सर आप मुझे कि मेरे काम से आप कितना % संतुष्ट हैं? तो आप यदि मेरे काम से सर 110% संतुष्ट हैं तो हम आपसे चाहेंगे कि आप मुझे 5 रेटिंग दे दें। थैंक यू सर, आपसे मिलकर अच्छा लगा सर। नाइस टू मीट यू। बेटा हट के आया था घर से, यहाँ पे आके बोल दिया हाँ सर बोले ठीक है ऐसा ऐसा बोलना। हम लोग भी सर पहले बोले सर नहीं बोला ठीक है ऐसा ऐसा बोलना है। हम बोले सर बोले चल 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 भाई सिखा मैं अर्बन कंपनी से आया हूँ। नीचे लगाइए। इसको कुछ भी समझ में नहीं आता सर। पढ़ना तो इसको लिखना आता नहीं, खाली समझ सकता है वो भी पावर पीसीबी का कनेक्शन हमसे पीसीबी का कनेक्शन हमसे पूछता भैया करो ना भाई, है ना हल्ला कीजिएगा। हल्ला का हो रहा है, कर ना काम। थोड़ा चलो गुड मॉर्निंग सर, मेरा नाम धीरज कुमार हुआ। ट्रेनिंग सेंटर से आया हूँ। सर आपका 10 बजे का कॉल आया हुआ था। सर मैं चप्पल बाहर के लिए चप्पल का अंदर पेंट सर हमको बताइए सर इसी को कौन सा रूम में लगा हुआ है? सर इसमें प्रॉब्लम क्या है सर कूलिंग नहीं करता। सर कूलिंग नहीं कर रहा है। ये पर्सनल का टाइम मुझे मैं चेक करता हूँ। सर आपसे बात करना चाहूँगा सर, इसके पहले क्या कोई टेक्नीशियन इस पर काम करने आता था? कोई नहीं आता। इसमें कूलिंग करने में जाली जो होती है सर उसमें डस्ट पड़ा हुआ है सर, इसको सर्विस करना पड़ेगा सर। तो सर इसका इंस्टॉलमेंट सर वही 650 सर बन जाएगा। सर काम कर दोगे? 10 मिनट काम मॉडल मैंने काम कर दिया सर, और जितना सर डस्टिंग था वो सर मैंने सर आकर चेक कर लीजिए। ये कूलिंग कर रहा है। हेलो
सर आपको मार्केट में कौन सा सबको चेक कर लीजिए सर इसमें ऑनलाइन सर आपसे रिक्वेस्ट है सर आपका मेरा बिहेवियर मेरा बोली सर मेरा काम करने का तरीका अगर अच्छा लगे सेटिस्फाइड सर आप मुझे फीडबैक दे सकते हैं सर रेटिंग बताएंगे हेलो सर थैंक यू सर बोला कि 10 स्टार कर दिया सर बोला है ना आप रेटिंग के लिए नहीं बोला है। बोलिए ना तो बोलिए हो गया क्या भैया कैसा लगा? कितना स्टार देना चाहेंगे? कितना स्टार देंगे? आप मतलब अपने मन से आप अपने मन से जब लगाई लो लग रहा है पानी अब 1500 गाड़ी आई जे तो नहीं आएगा सामने वीडियो शूट कर लेंगे कैमरा में देखो भाई कैमरा आ रहा है कि नहीं हो सर ऐसा नहीं चेक करना पड़ेगा चेक करके 10 मिनट तो मेरा थोड़ा सा बाहर आ गया तो आपका गैस करना पड़ेगा स्पीकर आपका खराब हो चुका है तो आपको टोटल पेमेंट जो है सर 3500 का गैस चार्ज का 2700 लग जाएंगे और 700 रुपया 85 सीटर का लगेगा 3500 2700 का लग जाएंगे 700 से 100 रुपये बढ़ गया 800 लगेंगे हम देखे नहीं हैं ऐसे बता तो सर क्या कहना चाहते हैं वही तो 3400 बताएं आपको 700 बताए 2700 कैलकुलेट किया ना 3400 100 रुपये ज़्यादा बताए तो ठीक है सर ठीक है काम हो गया है आपको हमारा काम 100% सही लगा आपको लगता हो मैं आपको ऐसी कुछ कमी है तो आप बताएं मुझे मैं सही है अगर आपको सही लगा थोड़ा फीडबैक दीजिएगा ठीक है सब चलता है पेमेंट नहीं मांग रहा
कितना खर्चा आएगा? एक बार चेक करने के लिए सर्विसिंग होता ना, जाम हो गया था इसलिए जेट पंप से साफ करते हैं सर। ठीक है, रोलिंग तो बढ़िया ऑनलाइन में कर देता हूँ। ठीक है सर, एक बार देख लीजिए मेरे काम से चेक करके बता दें, दोबारा काम कर सकते हैं सर। तो सर 5 स्टार बहुत अच्छा होता है। ठीक है सर, काफ़ी कीजिएगा। इंडिया टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर से IC टेक्नीशियन से आपसे बात हुई थी सुबह में सर। AC रिपेयर अंदर चप्पल उतार दो सर, आगे सर यही देखिए सुबह रात से नहीं चल रहा है, कूलिंग नहीं चल रहा है। कूलिंग नहीं आ रही है ना, इससे पहले सर टेक्नीशियन से बनाए थे आया तो उसे काम ही कराएंगे। ठीक है, 10 मिनट का समय दीजिए, मैं डायग्नोसिस करके आपको बताता हूँ। पानी पीजिए। चेक कर लीजिए आपका कोडिंग परफेक्ट दे रहा है कि नहीं दे रहा है। सर मैं आपको इनवाइस सर आपके मोबाइल पर सेंड कर दूँ सर, आप ऑनलाइन आप पेमेंट कर सकते हैं सर। आपका फीडबैक भी गया होगा हमारी कंपनी की तरफ से सर। आप 5 स्टार मतलब मेरे काम से संतुष्ट है तो आपको 5 स्टार दे सकते हैं। नहीं पसंद आएगा मुझे आप वापस करिए, मैं कर सफाई भी नहीं किया मेरे आइए रोहित लगेगा कि हाँ
सर मैं बिलाल अंसारी इंडियन टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर से ऐसी सर्विस के लिए फर्स्ट आए हैं। सुबह मॉर्निंग में 9 बजे कॉल गया था सर आपसे परमिशन ले सकता हूँ? चप्पल खोल दूँ यहीं पे कि आदमी पहनता है? नहीं कहिए सर बताइए लोकेशन कहाँ है? सर बताइए इसमें हो रहा है हाँ इंग्लिश चलता है, इंग्लिश को पता है चल रहा है और आउट में कुछ नहीं आ रहा है। नहीं सर यहाँ पे काम करने नहीं यहाँ पे कोई काम करने सर हमको 10 मिनट का टाइम दिया, हम बता रहे थे। कॉम्बो खराब है सही है सब आएगा 1500 आएगा। चल रहा हूँ मतलब यहाँ पर चल रहा है अपने तो समझ में आ रहा है एकदम चिल्ला चिल्ली हो रहा है एकदम फाटा फेंकी हो रहा है ना हम देखे हैं बोले 5 मिनट बस आ रहे बस इसमें नहीं तुम लोग कर रहा था अभी तो ऊपर से आएगा हम देखे कब तुम आया कब तुम कैसे हो गया इसका क्या रहा ऐसा स्थिति रहा है अच्छा है कोई दिक्कत नहीं सर कोई परेशानी किसी को भी हाँ नहीं सर कोई भी दिक्कत कोई परेशानी नहीं सर कोई दिक्कत नहीं नहीं है ना बोल रहा है ना बढ़िया से हाँ सर कोई दिक्कत नहीं कोई सर। क्वेश्चन नहीं सर अब बैठो मैं कुछ अब बात कर लेता हूँ और किसी को आना है आ जाओ इनको नहीं हुआ आ जाओ आप आ जाओ इसका आपको टेस्ट होगा कितना स्टार किनका बाकी है कौन कौन आओ ना आप मैं ये कर दूंगा ना अभी मैं कुछ बता देता सर ये बाकी है बताइए सर नहीं अगर आप लोग को प्रैक्टिस करना है तो आ जाओ कैमरा में कोई दिक्कत नहीं बताइए सर बताइए बता दीजिए कोई नहीं बता दीजिए कोई फैली नहीं बता देते। उसके बाद होगा बता दीजिए सबको क्लियर है ना देखो हमारा कैमरा लाने का मकसद क्या था कि आपके अंदर जो डर है वो खत्म हो और ये और एक फायदा आपको ये होगा कि अगर मान लीजिए किसी दिन क्लास मिस कर दी तो प्रैक्टिकल सेशन में तो जुड़िए जाइए इसमें तो कोई दिक्कत नहीं लेकिन थ्योरी सेशन जो होगा ये रोज रिकॉर्ड होगा ना और यूट्यूब पर आपको देखने को मिल जाएगा है कि नहीं तो यहाँ से भी ये चीजें आपके फेवर में हो जाएगी। अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा फॉल्ट फाइंडिंग की कि क्या क्या चीजें कैसे हो रही है हाँ क्लियर है यस सर अब जैसे कि मान लीजिए कि कोई फॉल्ट फाइंडिंग की किस फॉल्ट फाइंडिंग की बात करेंगे
तो जैसे सबसे पहले बात करें सर्विस में तो क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है, ये ना जी। सर्विस कर रहे हैं तो क्या क्या प्रॉब्लम है आ सकती है। जैसे कि मान लीजिए कि हम सर्विस करने गए तो यहाँ पर क्या दिक्कत हो सकता है, वाटर लीकेज का प्रॉब्लम, पीसीबी प्रॉब्लम हो सकता है ना, हो सकता है कि नहीं हो सकता? हो सकता है सर। हो सकता है। तो ये दोनों सबसे ज्यादा वाटर लीकेज प्रॉब्लम होता है। जब भी सर्विस कीजिएगा तो इसमें से सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आने वाला है तो कौन सा आपको सताने वाला है? वाटर लीकेज 90%, 10% में पीसीबी है। तो ये प्रॉब्लम जब आता है, ये क्यों आता है? क्योंकि जब आप सर्विस करते हैं तो वहां पर थोड़ी सी सावधानियां आप बरतते नहीं हो। क्या है? मान लीजिए कि हम सर्विस, आजकल सब लोग सर्विस कैसे करा रहा है? सब लोग अब सर्विस करा रहा है कैसे बउआ? जेट पंप से करा रहा है ना। अब जेट पंप से सर्विस करा रहा है और क्या है कि उसमें से जितना भी गंदा है पूरा उस पर हम लोग प्रेशर मारते हैं। जितना भी गंदा है वो गंदा क्या होगा? बाहर निकलेगा। अब बाहर निकलेगा, हो सकता है कि ड्रेन के पास जो ड्रेन पाइप हमारा ट्रे होता है, जो ड्रेन ट्रे होता है उसमें एक पाइप लगा रहता है ना, ड्रेन पाइप, तो उसमें हो सकता है कि वहां पर जाकर मिट्टी धूल जो है जाम हो जाए। और आपने तो सर्विस बढ़िया से कर दी है, लेकिन उसमें आपने क्या किया है? पानी डालकर चेक नहीं किया है। लास्ट में चेक किया है? नहीं। तो अब क्या होगा? अगर मान लीजिए कि जब सर्विस कर रहे उसी दौरान उसमें पानी डालकर चेक कर लेंगे तो हाँ, नहीं, वो ऊपर कूलिंग कॉइल पर तो नीचे ही ना पानी जाएगा, ट्रे में ना जाएगा, और ट्रे से फिर बाहर वो निकल जाएगा। अगर रास्ता क्लियर होगा तो बाहर निकल जाएगा। अगर रास्ता क्लियर नहीं रहा तो फिर उसी में पानी गिरने लगेगा, बाहर पानी गिरेगा। इससे क्या होगा? पता चल जाएगा। इससे आपको उसी वक्त पता चल जाएगा कि मेरा ड्रेन क्या है, ब्लॉक है। अब इससे क्या होगा कि अभी आपके पास जो औजार है उससे उसको क्लियर कर देंगे पूरा, है ना। उससे क्लियर कर देंगे तो आपको दोबारा नहीं आना पड़ेगा। जब दोबारा नहीं आना पड़ेगा बुआ तो टाइम भी बचेगा कि नहीं बचेगा? और रिविजिट से भी बचेंगे, है कि नहीं है? रिविजिट का मतलब होता है कहीं ना कहीं अपने आप पर एक धब्बा देने के अच्छा से काम नहीं किया, है ना। अब 100 काम में एगो दूगो आ गया, वो बात की बात है। अब रोजे रिविजिट आएगा, हर काम पर आएगा, तब तो दिक्कत ना है, कहीं ना कहीं आप में कमी है। तो क्या करेंगे? कभी भी सर्विस करेंगे तो सर्विस करने के बाद हम उसमें 1 से 2 मतलब 1 मग क्या करेंगे? पानी, 1 लीटर या आधा लीटर पानी उसमें डालकर पूरा देखेंगे बाहर पूरा पानी थ्रो से निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है। क्लियर है? क्या? हाँ, कूलिंग कॉइल पर भैया पनिया वही पर से ना गिरता है नीचे। कोई चीज खराब नहीं ना होगा? कूलिंग कॉइल पर लगाऊं तो कोई चीज खराब नहीं लगेगा? कूलिंग कॉइल को धोएगा ना, तो प्रैक्टिकल कराएंगे तो आपको समझ में, है ना। तो ये चीजें आप करेंगे कि नहीं करेंगे? ये कभी भी सर्विस करने के बाद आपको उसमें 1 से आधा लीटर पानी डालकर चेक कर लेना है कि उसमें पानी रुक रहा है कि नहीं रुक रहा है। अगर नहीं रुक रहा है तो बेस्ट, अगर रुक रहा है तो उसको सही करेंगे। क्लियर है? दूसरा पीसीबी का प्रॉब्लम। पीसीबी का प्रॉब्लम क्यों आता है? क्योंकि आपका जब जेट पंप से सर्विस करते हैं तो पीसीबी आप इधर उधर हाथ कर देते हैं, इसलिए कभी भी या तो पीसीबी कवर लगाकर आप सर्विस कीजिए, और नहीं तो पीसीबी निकाल कर कीजिए। हो सकता है। अब पीसीबी बोलिएगा कि सर कौन निकालेगा, इतना टेंशन, तार उड़ इधर उधर, तो भाई साहब कवर लगा लीजिए ना। पीसीबी कवर तो लगा सकते हैं ना, अब तो मार्केट में अवेलेबल हो गया है कि नहीं हुआ? तो अब आप क्या करेंगे? पीसीबी कवर भी लगा सकते हैं, और बेहतर बढ़िया से लगाना है, और उसको ऐसा लगना चाहिए कि उस पर पानी नहीं जाए। अगर पानी जाएगा तो चीजें खराब हो सकती है कि नहीं हो सकती? हो सकती है ना। तो ये चीज को हमेशा आप ध्यान देंगे। क्लियर है? और तीसरी बात कि कभी भी जब सर्विस करेंगे बबुआ तो अब कूलिंग कॉइल पर जो उसके आगे फिंस लगा होता है उस पर ऐसे 90 डिग्री के कोण से नहीं मारेंगे। ऐसे मारिएगा तो उसमें प्रेशर बहुत ज्यादा होता है, तो क्या होगा? फिंस टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है। प्रेशर होता है कम करने का, तो उसका तरीका नहीं कैसे हम मारेंगे। तो उसको कभी भी मारेंगे तो 45 डिग्री पर मारेंगे, ठीक है? ऐसे मारेंगे तो क्या फायदा होगा?
हाँ मारेंगे तो गंदगी नीचे आएगा और फिल्स भी मुड़ने का चांस नहीं रहेगा। क्लियर है? ऐसा कभी कभी कस्टमर मिलता है बुआ कि थोड़ा सा अगर फिल्स टेढ़ा हो जाएगा तो उनको कही दे देगा कि सीधा करो। बड़ा टेंशन है कि नहीं? काहे नहीं हम पहले से ही उस चीज को अच्छे से समझ जाए क्या? इसके बाद ये कभी भी जब ऐसा करेंगे तो ये चेक कर लें हमेशा कि जो बैक ड्रेन ट्रे है वो क्लियर है कि नहीं। ऐसा हो जाए कि हम लोग आगे का सब ठीक ठाक कर लें और पीछे से पता चले कि ड्रेन ब्लॉकेज है, तो फिर दिक्कत हो जाएगा। तो हम ये भी आपको प्रैक्टिकल में दिखाएंगे, समझाएंगे कि ये जो ड्रेन ट्रे पीछे वाला कैसे साफ करना है। क्लियर है? क्लियर है ना? तो ये सब सारी चीजें हैं जो आपको चेक करना है। इससे पहले मान लीजिए कि वाटर लीकेज प्रॉब्लम में आप गए हैं तो वहां पर क्या चेक करेंगे? पहले लेवलिंग चेक कीजिए कि लेवल मीटर से जो एसी जो लगा हुआ है, हो सकता है कि पहले 2-4 साल 5 साल बढ़िया से चला। अब क्या होता है कि एसी जिस हम लोग स्टैंड पर टांगते हैं उसमें भी तो लचीलापन आ जाएगा ना, वो झुक जाएगा नीचे की तरफ, और झुक जाएगा तो हो सकता है एक तरफ ज्यादा झुक जाए, तो वहां से वाटर लीकेज का प्रॉब्लम आ जाता है। तो अगर इस स्थिति में ऐसा कुछ होता है तो आप कस्टमर को ये बोलिए कि सर इसको अनइंस्टॉल और इंस्टॉल करना पड़ेगा, इसमें स्टैंड को नया लगेगा, है ना? नहीं तो फिर आप कागज से इधर उधर जुगाड़ लगाते रहिएगा बाबू, जुगाड़ ज्यादा दिन टिकने वाला नहीं है। काम करो तो क्लियर कट, नहीं तो मत करो। समझ में आ रहा है? जैसे कि हम एसी को यहाँ पर अगर टेढ़ा हो जाए तो पानी निकलना चाहिए उधर और निकल रहा है इधर, तो फिर वाटर लीकेज आएगा ना। तो काहे नहीं हम इसको क्या करेंगे, खोल लेंगे, उतार लेंगे। अनइंस्टॉलेशन मतलब इसको उतारेंगे ना खोल के, और फिर इसका जो स्टैंड है टेढ़ा हो गया है उसको दूसरा स्टैंड लाकर उसके जगह पर लगाएंगे। क्लियर है? सारा चीज आपको हम दिखाएंगे। और कोई क्वेश्चन? तो ये सब सर्विस में चीजें आपको देखनी होगी। कितने डिग्री पर आपको प्रेशर को गन को चलाना है, कितने डिग्री पर प्रेशर कितना होल्ड करना है, प्रेशर को कैसे रखना है, जेट पंप कैसे सेटिंग करेंगे, जेट पंप को कैसे, आपको इनपुट कौन वायर होता है, आउटपुट कौन वायर होता है, जेट पंप का वायर जो होता है उसका कनेक्शन किस बोर्ड में देंगे, किस बोर्ड में देंगे, किसी में भी कम से कम जेट पंप बहुत तरह का होता है। आप लोग को देंगे हम 1500 वाट का चलाने के लिए, तो कम से कम कितने एम्पियर का होगा तो चलना चाहिए? कम से कम 20 एम्पियर का होगा। तो पावर प्लग में हमेशा इसको खोसना है। किसको? पावर प्लग में। पावर प्लग में नहीं खोसे, पता चला ऐसे ही नॉर्मल में खोस दिए और हुआ क्या कि उसके घर का पूरा एमसीबी गिर गया। कस्टमर खुश रहेगा आपसे? खुश रहेगा? दिक्कत होगा कि नहीं होगा? अरे बोलो रे, दिक्कत होगा? तो दिक्कत को करना है नहीं सर। तो इसके लिए आपको क्या करना है, पावर प्लग खोजना है ना, क्योंकि किसी भी घर में पावर प्लग कम से कम 20 एम्पियर का दिया जाता है। क्लियर है? 5 एम्पियर का, जिसको घर में एसी लगा है वो 5 एम्पियर का कभी देगा नहीं ना देगा। तो इस तरह से ये सारी अभी तो हम बहुत सारा फॉल्ट फाइंडिंग है, लेकिन जिस चीज का पढ़ेंगे उसी चीज को धीरे धीरे करते जाएंगे। ठीक है? और कोई क्वेश्चन आपको मन में? नो सर। कोई भी क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं। सर मान के चलिए मैं किसी घर में बनाने गया, मतलब कि वो मुझे समझ में नहीं आ रहा। क्या नहीं समझना? मतलब कि होता है सर, मुझे समझ में कहाँ गड़बड़ नहीं, मतलब मैं अपने घर में सब सही है, कहीं गड़बड़ नहीं चल रहा है सर, उस सिचुएशन में क्या करेंगे? जैसे कि आपको लग रहा है कस्टमर को कूलिंग नहीं हो रहा है और आपको लग रहा है कि सर कूलिंग नहीं हो रहा है, लेकिन पता नहीं चल रहा है कि कूलिंग क्यों नहीं हो रहा है। तो बहुत सारे तरीका है। देखिए, सबसे पहले तो आप एम्पियर, जैसे कि मशीन चालू करेंगे तो एम्पियर चेक करेंगे कि एम्पियर कितना ले रहा है। इससे एम्पियर से क्या क्या चेक कर सकते हैं? आपके मशीन में गैस है कि नहीं, आपके मशीन में क्या खराबी है। जैसे कि डॉक्टर के लिए अल्लाह होता है ना, वो लगाता है और चेक करता है, तो हम लोगों के लिए जो एम्पियर, जो किलोमीटर होता है वो अल्लाह होता है। हम लोग सबसे पहले जाते हैं एसी पर तो क्या लगाते हैं? एम्पियर। ये चेक करते हैं कि एसी हमारा एम्पियर के, मान लो कि इसका एम्पियर 1.5 टन का एसी 8 एम्पियर ले रहा है और इसमें जब हम स्टार्ट करें तो 4 एम्पियर ले रहा है, तो क्या चीज का दिक्कत हो सकता है?
इसमें गैस नहीं है। ठीक है, क्लियर है। अगर मान लीजिए कि एम्पियर 8 है, धीरे 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 ऊपर बढ़ रहा है, तो ट्रिप कर रहा है मशीन, ट्रिप कर रहा है कि नहीं कर रहा है, यानी कि वहां पर सर्विस का प्रॉब्लम है। अब हम स्टार्ट किए, एक के बार एम्पियर हाई ले रहा है 30-35 और कट ऑफ हो जा रहा है, ट्रिप कर जा रहा है, वहां पर क्या दिक्कत हो सकता है, कैपेसिटर खराब हो सकता है या कंप्रेसर भी खराब हो सकता है। तो पहले आप कंप्रेसर चेक करोगे कि कैपेसिटर, कैपेसिटर को चेक कर लो, उसके बाद कंप्रेसर खराब होगा तो उसका 3 तरीका है पहचानने का। एक, उसके जो बाबू पोल होते हैं ना, पोल से आप बॉडी में जब कंटिन्यूटी चेक करेंगे तो वहां पर शॉर्ट होगा तो कंटिन्यूटी बताएगा। अगर मान लो कि शॉर्ट नहीं है, कंटिन्यूटी नहीं बता रहा तो खराब नहीं है, उसकी आवाज से भी पता चल जाएगा। दूसरा कि ये जब बाबू उसका तीनों पर मान चेक करोगे तो भी नहीं बताएगा, किसी का मान नहीं बताएगा। अच्छा एक बात बताइए, किसी भी 2 वायर पर अगर मान नहीं बताता है मोटर खराब रहता है कि नहीं, ये भी खराब हो सकता है कि नहीं। बहुत सारे चीजें हो सकता है OLP लो एम्पियर ले रहा है, हो सकता है कि आपका जो क्या नहीं कैपलरी हो या इसको एक्सपेंशन बल्ब बोलते हैं, हो सकता है कि ये क्या हो गया है, ब्लॉक हो गया है, तो भी वहां पर क्या होगा, लो एम्पियर लेगा। तो चीजें बहुत है आपके सामने, बहुत सारी आपको फॉल्ट फाइंडिंग बताई जाएगी, कम से कम 10-15 पेज में लिखवाया जाएगा, उसके लिए आपको दिक्कत नहीं करना है हर चीज का। जैसे कि मोटर को आपको पहचान में आ गया कि कैसे खराब है कि बढ़िया, अब आप वहां पर गए तो पता करेंगे कंप्रेसर जब हाई एम्पियर से स्टार्ट होता है, कभी भी 2 तरीका याद कर लीजिए कि कंप्रेसर कैसे पता करेंगे कि सर ये जो नॉर्मल एसी है कि इन्वर्टर एसी है, ये भी आपको दिक्कत होगा कि नहीं होगा। तो इसके लिए आपको ये पता करना है कि जब भी एम्पियर लगाएंगे बउआ, तो जो आपको नॉर्मल एसी होगा वो कभी भी होता है हाई एम्पियर से स्टार्ट होता है कि नहीं। जैसे 8 एम्पियर, जैसे कि 8 एम्पियर है तो वो 8 एम्पियर से स्टार्ट होगा, फिर नीचे जाएगा, फिर ऊपर आएगा, क्लियर है। लेकिन जो इन्वर्टर एसी है वो क्या होता है, वो 0 से स्टार्ट होता है। जैसे कि अगर मान लीजिए कि इन्वर्टर एसी सबसे पहले क्या चलता है, फैन चलता है, तो फैन का एम्पियर दे देगा 0.2, 3, 4 कुछ भी दे देगा। अब अगर कंप्रेसर स्टार्ट होगा तो यहीं से बढ़ना स्टार्ट होगा, 0.2, 3, 4, 5, 6, 7, 0.5, मतलब धीरे धीरे 1, 2, 3, 4, 5 फोन हो गए, सो गए, क्लासे में सो जाना है, सर नहीं पढ़ाए नहीं बताए हैं ना, इसे आंख बंद करके का मौन धारण के लिए पड़ा था, मतलब एक्सेप्ट नहीं करना है गलती हम कर रहे हैं। यहाँ गला फाड़ कर आदमी चिल्ला रहा है, लेकिन आपको कुछ उसका असर नहीं है। आप लोग पंखा में बैठे हैं, हमारे पास हवा भी नहीं है, फिर भी आपको मजा आ रहा है। सोइए नहीं, समझिए मेरी बात को, समझे। तो क्या करेंगे, वहां पर जो इन्वर्टर एसी होगी बाबू, नॉर्मल की अपेक्षा ये क्यों बिजली बिल तो ज्यादा कम करती है, ज्यादा बिजली बिल आता है ना नॉर्मल में और कम आता है, आप सुने होंगे कि इन्वर्टर में। क्यों, क्योंकि इसकी जो बाबू लोड होता है ये टेम्परेचर पर चलता है, धीरे 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 बढ़ेगा। अगर मान लीजिए कि आप रूम में टेम्परेचर को मेंटेन कर दिए हैं तो ये कंप्रेसर इसका क्या करेगा, चलाते रहेगा, जैसे ही आपका टेम्परेचर बढ़ेगा फिर आपको दे देगा। तो इस तरह से ज्यादा लोड लेने की जरूरत तो नहीं ना इसको। लेकिन नॉन इन्वर्टर क्या करता है कि आपको जितना चाहिए उतना दे देता है, फिर क्या करता है कि नहीं हम बंद हो गए, पूरी तरह से बंद। अब फिर जब ये 10-5 बढ़ेगा तो फिर अपना हाई एम्पियर से स्टार्ट होगा, इसलिए ये लोड ज्यादा लेता है और लोड ज्यादा लेगा तो जाहिर सी बात है कि बिजली बिल। तो ये दोनों पहचान आ गया कि कैसे इन्वर्टर एसी है। इन्वर्टर एसी का लोड कैसे स्टार्ट होता है, ये स्टार्ट होता है धीरे धीरे बढ़ता है, और ये जो होता है ये हाई से स्टार्ट होता है। नॉर्मल एसी क्या होता है, हाई एम्पियर से स्टार्ट होता है, और जो इन्वर्टर होता है वो, ठीक है, क्लियर है। तो अब मंडे के लिए प्रैक्टिकल के लिए तैयार है, तैयार है ना। तो एकदम जितना भी होगा ये सब चीजें ऐसे ही होगा, क्लियर है। हम 11 बजे आप लोग बताओ 2 बजे सर, क्या, अलग सर, ठीक है, अपने अपने बैच में आइए, क्लियर है। ठीक है सर। चलिए ठीक है, मसाज के लिए।